हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही? गुड गुड। ये जो 6,000 में एक एक दिन में 5 घंटे की क्लास ले रहे हो ना तुम, सुबह शाम, माता रानी जितना पाप चढ़ाएगी ना। हम्म। अरे सही में आज तो आंखों के ऊपर दर्द हो रहा है सच में। चलो हाँ, जल्दी से निपटाते हैं क्योंकि अब मैं जो सोऊंगा तो मतलब अब शायद कल सुबह ही जागूंगा डायरेक्ट। हम्म। अभी बेसिकली मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं आपको कैलेंडर स्प्रेड्स के थोड़े चीजें एक्सप्लेन कर दूं सारी की सारी। ठीक है, 3 स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा मैं। 1 2 3, एक्चुअली सेटअप ही 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू नो कि बेसिक कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है। बेसिक, यू नो ना, बेसिक मतलब कैलेंडर स्प्रेड बोलते किसको है? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ऑलरेडी। हम्म। कैलेंडर स्प्रेड बेसिक। कैलेंडर स्प्रेड का मतलब होता है एक तरीके से मान लो जिसमें डेट्स डिफरेंट हो, एक्सपायरी की डेट डिफरेंट हो, बट क्या उसमें स्ट्राइक का कोई लेना देना होता है? मान लो मैंने कहाँ पे मार्केट चल रहा है, 38 100 पे चल रहा है। ठीक है, तो मान लो मैंने 38 100 का शॉर्ट किया एक, और अगली एक्सपायरी का मतलब 13 अप्रैल का मैंने 38 500 का बाई कर लिया है। बट 13 की एक्सपायरी है, ये 7th की एक्सपायरी है। क्या ये कैलेंडर स्प्रेड नहीं है? ये भी कैलेंडर स्प्रेड है। ठीक है, तो कैलेंडर स्प्रेड जहां पे भी दूसरे डेट की एक्सपायरी इन्वॉल्व हो जाए वो सारे कैलेंडर स्प्रेड हैं। ठीक है, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। तो एक हो गया अपना क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड। ये कौन सा होता है? क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड। क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड बेसिकली जहां पे डेट डिफरेंट डिफरेंट होती है बट स्ट्राइक बिल्कुल सेम होती है। मतलब कि अगर मैंने 38 100 शॉर्ट किया है तो मैं 38 100 ही बाई कर देता हूँ किसमें, अगली एक्सपायरी में। मतलब 7 का सेल है तो 13 की अप्रैल की एक्सपायरी मैंने बाई कर दी, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड। क्लियर? अब एक बात बताओ ध्यान से। जैसे ये आपने शॉर्ट किया, इसका प्रीमियम आपको मिला अभी 300 रुपए। आपको क्या लगता है अगले वीक के इसका प्रीमियम कितना होगा? एग्जाम्पल मतलब जस्ट अ गेस। 6 700, करेक्ट। 600 रुपीज के आसपास, मतलब डबल देन दिस। तो ये जो दोनों हैं इनमें ना सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा होगी? मतलब जैसे मार्केट मूव करने लगा ऊपर को तो सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी। इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसका थीटा, इसका थीटा कैसा है? लो। थीटा लो क्यों है? क्योंकि इसको जीरो होने में अभी वक्त है। समझ रहे हो ना? ये एक बार को मान लो 500 गया भी, तो अगर मार्केट जरा सा भी रेस्ट लेगा ना ये 500 से वापस 400 आ जाएगा। बट इसका क्या, ये क्यों वापस आए? इसको तो जीरो होने को बहुत टाइम है अभी। ठीक है, तो इसी वजह से कैलेंडर स्प्रेड बेसिकली सोचो क्यों यूज किया जाता होगा। व्हाट इज द रीजन यूजिंग कैलेंडर स्प्रेड? जिनको वॉलेटिलिटी के साथ खेलना होता है वो लोग क्या करते हैं? जिनको वॉलेटिलिटी के साथ खेलना होता है वो लोग कैलेंडर्स में प्ले करते हैं, क्योंकि कैलेंडर्स उनको एक तरीके से वॉलेटिलिटी को हैंडल करने की एक वो देते हैं, शक्ति। समझ गए? तो अभी हम वन बाय वन हैंडल करेंगे इन सारी चीजों को, और मैं बिल्कुल लॉजिकली समझाऊंगा। ठीक है, मैं फालतू की बातों में बिल्कुल नहीं जाना है। सबसे पहले एक बात बताओ, व्हाट इज द लोएस्ट वॉलेटिलिटी यू वांट टू सी, या फिर आप आपने देखी है और या आप जानते हो कितनी आ सकती है? विक्स की बात कर रहा हूं मैं, लोएस्ट विक्स। मेरे लिए अब लोएस्ट विक्स इज बेसिकली 12। दिस इज माई लोएस्ट वैल्यू। मैं इसके नीचे की अब सोच नहीं रहा हूँ कि मार्केट शायद ही कभी पहुंचे। ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन से 12 एंड 13।
करेक्ट। तो दिस इज लोएस्ट, व्हाट इज द मिड वन? करेक्ट, ये हो गई 12-13 वाली हो गई लोएस्ट। जो ये 15-16 लेवल हो गया वो कौन सा हो गया? एवरेज या नॉर्मल वैल्यूज। करेक्ट, 15-16 वाला हो गया नॉर्मल वैल्यूज। और 18 प्लस कैसा हो गया? हाई विक सिनेरियो 18 प्लस। वी आर जस्ट टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू कैलेंडर्स। आई एम जस्ट टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू कैलेंडर्स। ओके, तो उसी हिसाब से बातचीत करना, उसी हिसाब से सोचना। तो मैं बस क्वेश्चन पूछूंगा कि इस जगह पे कैलेंडर की वैल्यू कैसी होगी? कम, ज्यादा, कैसी? यहाँ पे कैलेंडर की प्रीमियम्स कैसी होंगी? लो। मतलब यहाँ पे कैलेंडर की प्रीमियम भी लो होंगी और जो आप प्रीमियम सेल कर रहे होगे वो भी लो होंगी। करेक्ट, दोनों लो हैं। क्लियर। ऐसी सिचुएशन में अगर ये वॉल्टिलिटी इंक्रीज करके इधर जाती है तो क्या आपके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? आपके लिए अच्छी बात होगी। पता है कैसे? क्योंकि ये जो लो वॉल्यूम में आपने बाइंग लगाई है, लो वॉल्टिलिटी में बाइंग, उसकी वॉल्टिलिटी एक्सपेंड कर जाएगी और कैलेंडर आपको एक इस स्विंग से बचा लेगा। जो ये 13 से 15 हुआ, इस स्विंग से वो बचा लेगा। अभी मैं समझाऊंगा सारा कैसे ट्रेड बनेगी, क्या बनेगी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है। तो ये भी आपको कैसे बचाएगा? वॉल्टिलिटी इंक्रीज होने से बचा लेगा, बट यू शुड बी केयरफुल। ठीक है। यहाँ पे आपके पास कैलेंडर की वैल्यू ऑलरेडी हाई है। करेक्ट ना? तो जब यहाँ पे आप ट्रेड बनाया करोगे ना, तो यहाँ पे क्या आप कैलेंडर में और पैसे दे सकते हो? मतलब आप चाहो ना कि अरे यार वॉल्टिलिटी हाई है और ऊपर जा सकती है, तो मैं बच लेता हूँ कैलेंडर में ना, थोड़ी ज्यादा वैल्यू दे देता हूँ हेजिंग के नाम पे। दे सकते हो क्या आप? नहीं, इट इज वेरी रिस्की। क्योंकि 18 के आसपास ऑलरेडी है और वहां पे आप अगर कैलेंडर की वैल्यूज जहां पे ऑलरेडी हाई है, आप वहां पे अपनी हेजिंग बचाने के लिए अगर और पैसे देते हो कैलेंडर को, तो वो रिस्की हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ से वॉल्टिलिटी 18 से वॉल्टिलिटी क्या करे, उल्टा गिर जाए, तो क्या होगा? कैलेंडर भी अपनी वैल्यू डिके कर देगा पूरी की पूरी। तो जिस बेचारे से आप कमाने वाले थे या बचने वाले थे, उसने तो डिके कर दी अपनी वैल्यू। क्लियर? तो कैलेंडर को कब प्लेस करना बिल्कुल बेकार है? हाई विक्स में। ठीक है। क्यों? रीजन सुन लो। ठीक है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊंगा। आपने एक 100 रुपए का ऑप्शन बेचा। ठीक है। 100 रुपए का ऑप्शन आपने बेचा। उसके अगेंस्ट में आपने लगभग एक 180 रुपीज का ऑप्शन बाई किया, दैट टू कैलेंडर। ठीक है, ये सेल, ये कैलेंडर बाई। ठीक है। ये वीकली एक्सपायरी की बात चल रही है। ये आपने किया। यहाँ पे अगर विक्स हाई होगी, 18 प्लस होगी, तो क्या आपको ये जो हेज है, हम क्लासिक कैलेंडर की चलो बात करते हैं। मान लो स्ट्राइक सेम थी, ये रही स्ट्राइक। ठीक है। 38,000, 38,000। पहले मुझे बताओ, क्या 180 रुपए का वो मिलेगा? ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। 300 के क्रॉस है वो, 250, 300। ठीक है। बट अगर 15 के आसपास फिक्स है तो आपको यहाँ पे 200 का भी मिल सकता है ये। अगर 12 के आसपास फिक्स है तो आपको ये 160 का भी मिल सकता है। क्लियर? अब मान लो आपने हाई विक्स के टाइम पे 240 रुपए का इसको खरीदा, आपको क्लासिक कैलेंडर बनाना ही था, आपकी मजबूरी थी। ठीक है। तो आपने 240 में खरीदा, बट वो 18 से विक्स घटते घटते 15 पे आ गई। क्या हुआ होगा एक्चुअली? पता है क्या हुआ है? ये 100 तो डिके हुआ, ये जीरो हो गया, माना मैंने। बट ये जो आपने 240 रुपए पे किए हैं, अगर ये 140 रुपए से नीचे चला जाए तो आपको क्या इस ट्रेड में कोई प्रॉफिट है? इसकी कीमत भी मान लो 100 रुपए ही बची। फिर आप यहाँ पे 100 मिला आपको और आपने 140 का लॉस खाया क्योंकि बाइंग था। तो आपको अल्टीमेटली 40 पॉइंट का लॉस हो गया। हाँ या ना? आपको अल्टीमेटली 40 पॉइंट का लॉस हो गया। तो बात समझ में आई ना कि अगर हाई विक्स में आप क्रिएट करते हो और ज्यादा पेमेंट दे देते हो कैलेंडर को, तो वहां से अगर वॉल्टिलिटी गिरी तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो व्हेन इट इज ऑलवेज गुड टू प्ले विद द कैलेंडर्स, व्हेन वॉल्टिलिटी इज एट लोएस्ट, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। वो जब तक लोएस्ट में घूम रहा है, कैलेंडर्स आपके लिए बहुत अच्छा प्ले करेंगे।
ठीक है, तो वी विल स्टार्ट वन बाय वन। ठीक है, तो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द फेज ऑफ 12 टू वेट 12 टू मोस्टली 14 वीक्स। एक सिनेरियो में अगर हम हैं तो हम हमेशा क्या बनाएंगे? देखो, और मैं एक चीज बताऊं, ये एक पी है जो आपने बेचा, ये एक कॉल है जो आपने बेचा। ठीक है, इन दोनों को हेज करने के लिए आपने एक यहां पे कैलेंडर बाई किया, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिक कैलेंडर। ठीक है, ये 100 रुपए का है, ये 100 रुपए का है। क्लासिक कैलेंडर में आपने सेम स्ट्राइक बाई की है। ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ कैलेंडर में मान लो आपने यहां स्ट्राइक बाई की, इन दोनों ट्रेड्स में से किसका क्रेडिट ज्यादा है? किसमें क्रेडिट ज्यादा होगा, पहली में दूसरी में? ऑफ कोर्स सेकंड वन में, क्योंकि फर्स्ट वन में तो आपने हेजेस बिल्कुल उसकी बिल्कुल सर पे बाई कर दिए हैं, तो आपको पेमेंट ज्यादा देना पड़ा होगा, तो आपके पास क्रेडिट नहीं बचा होगा। बट अगर आप थोड़ा सा आयरन कॉन्डोर जैसा कैलेंडर बाई करो थोड़ा दूर, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास थोड़ा सा ना क्रेडिट बच जाएगा। क्लियर? तो क्रेडिट हमें कब चाहिए होता है? क्रेडिट वाली ट्रेड हम कब बनाते हैं? जब वॉल्टिलिटी डाउन। कैसी? वीगा नेगेटिव। स्ट्रेडल क्या होता है? स्ट्रेडल कैसी ट्रेड होती है? स्ट्रेडल क्रेडिट ट्रेड होती है, डेबिट? स्ट्रेडल इज अ क्रेडिट ट्रेड। आयरन फ्लाई क्या होती है? क्रेडिट ट्रेड। और स्ट्रैंगल मतलब कोई भी जिसमें आप बाइंग से ज्यादा सेलिंग करते हो, क्रेडिट कलेक्ट करते हो, दैट इज अ वीगा नेगेटिव क्रेडिट ट्रेड। और आप क्रेडिट ट्रेड्स कब डालना अच्छा रहता है? वॉल्टिलिटी लो हो कि हाई हो? हाई वॉल्टिलिटी में। तो इसका मतलब कि अगर वॉल्टिलिटी बहुत लो हो तो आप कैसी ट्रेड बनाओगे? समझ गए ना? वीगा पॉजिटिव। अगर वॉल्टिलिटी बहुत हाई हो तो आप कैसी ट्रेड बनाओगे? क्रेडिट वाली। और अगर बिटवीन की वॉल्टिलिटी हो 15-16 वाली तो आप कैसी ट्रेड बनाओगे? फ्लैट, न्यूट्रल। मतलब दिस इज वेरी मच आई थिंक क्लियर, करेक्ट ना? तो हमारे लिए लो वॉल्टिलिटी क्या हो गया? 12 से 14 वाला। हमारे लिए न्यूट्रल क्या हो गया? 15 से 16 वाला। और हमारे लिए हाई क्या हो गया? 17, 18 और 19 के ऊपर, मतलब हमारे लिए हाई है। ठीक है, तो मतलब हम लो क्रेडिट से हाई क्रेडिट की तरफ जाएंगे एज पर द विक्स। क्लियर? ओके, अब चलते हैं असली जगह पे। मैं क्लासिक कैलेंडर बनाऊं अभी इस वक्त, और कैलेंडर्स वगैरह हम किस में प्ले करेंगे? अभी मैं तीनों बना के दिखाता हूँ, एक वीगा पॉजिटिव, एक न्यूट्रल और वीगा नेगेटिव। ठीक है, हम कैलेंडर्स ज्यादा किस में प्ले कर सकते हैं? निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में? विच वन हैव द लिक्विड कैलेंडर स्ट्राइक्स? ऑलवेज निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको सिर्फ 500 के स्ट्राइक्स पे डेटा मिलेगा। बहुत ऐसा टाइम आता है जहां जहां पे आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती है, जब आप सेफ ट्रेड बनाने का ट्राई करते हो, तो इसलिए कैलेंडर्स निफ्टी में ज्यादा बेटर काम करते हैं। ठीक है, आपको आसानी होती है उनको संभालने में। सो 7 तारीख तो चलो निकल ही गई। 13 की वो चल रही है। ठीक है, 13 मैं एक क्लासिक कैलेंडर बनाता हूँ। ठीक है, इमेजिन मैंने ये बेचा 17,500 एक लॉट पुट। 21 तारीख में मैं क्या बाई करूंगा अगर मुझे क्लासिक कैलेंडर बनाना है? बिल्कुल क्लासिक, 17,500 सेम स्ट्राइक, करेक्ट? मैंने कितने रुपए का सेल किया था? 50 रुपए का। मैंने कितने रुपए का बाई किया? 100 रुपए का। मतलब डबल की प्राइसिंग है कैलेंडर में। ठीक है, सिमिलरली ऊपर की तरफ चलो, ऊपर की तरफ हमने 13 में ये बेच दिया 18, ये लो 57 का, ये हमने सेल किया। कौन सी स्ट्राइक है ये? 18,300। और हमने 21 में 18,300 बाई की 112 रुपए। कैसी दिख रही है ट्रेड? दिस इज ए क्लासिक कैलेंडर एक्चुअली। ठीक है, कैसी दिख रही है? हम्म
सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज अ मोटिव ऑफ प्लेसिंग अ क्लासिक कैलेंडर, सबसे पहले ये बताओ। हम्म मोटिव क्या होता है क्लासिक कैलेंडर प्ले करने के पहले? सबसे पहली बात होनी चाहिए कि वॉल्टिलिटी लो, इट विल ओनली सपोर्ट द राइज ऑफ वॉल्टिलिटी, समझ रहे हो ना? तो अगर वॉल्टिलिटी लो नहीं है, हाई वॉल्टिलिटी है, तो आपकी ट्रेड उतनी अच्छी नहीं दिखेगी जितनी अच्छी वो लो वॉल्टिलिटी में दिखेगी। ये चीज हमेशा क्लियरली याद रखना। ठीक है, अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे इस जगह से अगर मैं वॉल्टिलिटी बढ़ाऊंगा तो यू विल सी कि ये ट्रेड बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे वॉल्टिलिटी बढ़ाऊं, ये मैंने वॉल्टिलिटी यहाँ पे इंक्रीज की, नाउ सी दिस ट्रेड, सी द रेंज जस्ट फॉर 1 वीक, कैसे दिख रही है? अब मैंने वॉल्टिलिटी इंक्रीज की है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं वॉल्टिलिटी डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा? सेम परसेंटेज में कैसे दिख रही है बताओ? तो मतलब अगर आपके क्लासिक कैलेंडर प्लेस करने के बाद वॉल्टिलिटी गिरी तो यू आर एक्चुअली गोइंग टू लूज 99%। आप इस ट्रेड को देख के बताओ ना कि आप इसका क्या करोगे। यू आर गोना लूज, क्योंकि आपने यहाँ पे वॉल्टिलिटी लूज कर दी है, और वॉल्टिलिटी के साथ थीटा भी चला जाता है उसी के साथ, करेक्ट ना? तो इसका मतलब है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आप किस टाइम पे क्लासिक कैलेंडर डाल रहे हो। ओके, तो जैसे 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 मैं आपको सारे एग्जांपल दूंगा। इस वक्त वॉल्टिलिटी क्या चल रही है, लेट मी सी व्हाट इज द वॉल्टिलिटी रेंज, इंडिया विक्स 18.48। तो कैलेंडर्स के हिसाब से दिस इज अ हाई वॉल्टाइल सिनेरियो, करेक्ट है ना? दिस इज अ हाई वॉल्टाइल सिनेरियो। अब हम आते हैं लोअर साइड में, चलो ना, चलो लेट्स सी कहाँ पे था लो सिनेरियो, हम वहां पे क्लासिक कैलेंडर बनाते हैं। ठीक है, 3 मिनट कहाँ से आ गया? हाँ, लो एरिया देखते हैं, 12-14, ये रहा देखो, जुलाई अगस्त, सही लग रहा है ना? जुलाई अगस्त में अगर हम क्लासिक कैलेंडर किसी भी वीक में बनाए अगर, तो इट इज फाइन, करेक्ट? तो चलो हम कोई एक जुलाई का सेकंड वीक कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब कैसे आएगा ये? हमें जाना पड़ेगा सिमुलेटर में। ठीक है, सिमुलेटर में व्हाट इज दिस, मेरा ही प्रो मैं यूज नहीं कर सकता, रुको दूसरी आईडी लॉगिन करने दो। क्या टाइम आ गया है? हम्म चलो, तो अब हम गए कहाँ पे, सिमुलेटर में, और हमें कहाँ जाना है? जुलाई के टाइम पे चलते हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त कभी भी, है ना? जुलाई थ्रू आउट वही एरिया था। ठीक है, तो अब चलते हैं हम 10 अगस्त, 10 अगस्त से ऊपर को गई थी। ठीक है, 10 अगस्त, 10 अगस्त से ऊपर हो गई थी, तो 18 और 26 अगस्त की ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, 18 अगस्त की जो एक्सपायरी है और 26 की एक्सपायरी है। ठीक है, तो ये देखो यहां से मार्केट ना ऊपर की तरफ गई थी अपनी वॉलिटिलिटी लेके, ये देखो। तो मैं 18 की एक्सपायरी की ट्रेड बनाने का सोच रहा हूँ, 18 या 26 की अगस्त की। और उसमें हम देखते हैं क्लासिक कैलेंडर कैसे काम करता है जब वॉलिटिलिटी ऊपर को गई। तो ये हमने 26 की एक्सपायरी ली, स्टार्ट डेट विल बी 18, अरे बाप रे ये तो बहुत दूर है, 2021 अगस्त, और 26 अगस्त है तो मतलब उसके पहले वाली 19 अगस्त को 3 बजे ट्रेड बनेगी, और 2021 अगस्त 26 को पे ऑफ है। ठीक है चलो, 18 के सेल और 26 के बाई। ओके, 18 अगस्त,
अच्छा छुट्टी थी उस दिन इसीलिए, वेडनेसडे 11 अगस्त, कभी भी बना दो ट्रेड। ठीक है, चलो। मार्केट में कितना प्राइसिंग चल रहा है? 16,243, ठीक है, फ्यूचर निफ्टी का। तो हम तो जाके नॉर्मल एक वो बनाते हैं, अभी हमने एक्सपायरी लिया 18 अगस्त। चलो मैंने 24 रुपए का सेल किया है, बहुत लो वॉल्टिलिटी है, ठीक है, तो 15,900 ये मैंने सेल किए, 2 लॉट मान लो, ठीक है। और 15,900 का ही मुझे कौन सी एक्सपायरी में बाई करना है? एक वीक पहले 26 तारीख वाली में 15,900 मैंने बाई किया, ठीक है। देन अगेन ऊपर की तरफ 18 अगस्त की एक्सपायरी, 16,500 का मैंने सेल किया, और 16,500 को मैंने 26 तारीख में बाई करना है। 16,500 ये किया मैंने बाई। जूम करो, अभी वो मैं बताऊंगा प्रभात, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये दिखने में कैसी लग रही है? अच्छी बुरी? सच्ची बताऊं, अगर मेरे को ये ट्रेड डालनी हो तो मैं बिल्कुल ना डालूं। करेक्ट ना, देखने में बहुत बुरी है। करेक्ट। चलो लेट्स सी कि होता क्या है बेसिकली मार्केट में। ये लाल एरिया गायब कैसे हो गया बीच से? मुझे कोई बताएगा? और ये ट्रेड थोड़ी सी ठीक ठाक कैसे दिखने लगी? लाल एरिया गायब हो गया है, और ये पूरी ग्रीन हो गई है मिडिल में, मतलब हाउ? ऑफ कोर्स, क्या हुआ कि विक्स इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से जो कैलेंडर लेग्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट नहीं खोया। मतलब वो क्या किया उन्होंने? उन्होंने जितना गए उससे ज्यादा दिया। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ये देखो, एक कैलेंडर का बाई है जो 3,000 का लॉस दे रहा है, दूसरे कैलेंडर का बाई कितना प्रॉफिट दे रहा है? 6,000। आपको बात समझ आ रही है ना कि हुआ क्या बेसिकली? कि वो एक तरीके से डबल की स्पीड से भाग रहा है जिधर मार्केट जा रही है, और विक्स इंक्रीज होने की वजह से वो अपनी वैल्यू खो नहीं रहा है। क्लियर? ये मतलब ऑब्वियस सी चीजें हैं। अब देखो, और ग्रीन होता जा रहा है मिडिल एरिया। चलो, ठीक है। ये आपको रीजन समझ आया कि मेरा क्या मीनिंग है इस चीजों को बोलने का, कि क्लासिक कैलेंडर यही अच्छा लगेगा, ठीक है। अब एक और क्लासिक कैलेंडर बनाओ। अब देखो हम बनाते हैं कहाँ पे क्लासिक कैलेंडर? अब अपन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, 20 पे। जो 20 की वॉल्टिलिटी है ना, वहां पे बनाते हैं, मतलब 20 नवंबर है, 30 नवंबर हो गया, 1 दिसंबर, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर की एक्सपायरी का बनाते हैं। मैं आपको सारा दिखाता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कब कौन सी ट्रेड करनी चाहिए। दिसंबर, 9 दिसंबर की एक्सपायरी के लिए बनाते हैं 2 दिसंबर के दिन, ठीक है। 9 दिसंबर की एक्सपायरी है। 2 दिसंबर को बनाएंगे अपन ट्रेड, और ट्रेड चलेगी कब तक? 9 दिसंबर तक। ठीक है, तो 9 दिसंबर की एक्सपायरी के हम बेच देते हैं 20-30 जो भी। ये लो, 24 रुपए मैंने बेच दिए, सेल टू। और कौन सा लिया है? 16,400। और इधर से भी मैंने सेल कर दिया 17,700, ठीक है। 16,400, 17,700 बाई करना है हमें 16 दिसंबर में। तो 16,400 बाई, और 17,700 बाई। देखो ट्रेड कैसी दिख रही है? कैसी दिख रही है? क्लासिक कैलेंडर है। अभी मैं स्ट्राइक बताऊंगा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द फैक्टर कि अगर आप गलत टाइम पे बनाओ तो क्या हो सकता है आपके साथ। ठीक है, कैसा दिख रहा है ये? इट इज वेरी मच, मतलब नेग्लेजिबल ट्रेड। मैं इसको ओपनिंग स्ट्रेट से तो बिल्कुल नहीं करूंगा, वो बात अलग है, बाद में बन जाए ऐसे। चलो नेक्स्ट डे चलते हैं। रुको, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। पहले ये बताओ मिडिल में लॉस कितना है? मिडिल में लॉस मुझे अभी दिख रहा है इस वक्त 3,000 रुपए, 2 लॉट के हिसाब से, ठीक है ना? क्लियर है?
चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं मिडिल में लॉस 4100, ये कब हुआ, कैसे? आप समझ रहे हो ना मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? मिडिल में लॉस जब आपने स्टार्ट किया दैट वाज 3000 समथिंग, अब वो 4100 हो गया है। यस यस करेक्ट। वापस 3000, वापस 3000, 4000। हम्म। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस की आपने, क्या आपकी ट्रेड सुधरी एक भी बार? 9 तारीख तक लेके एक भी बार सुधरी ट्रेड, या फिर ट्रेड में कुछ भी चेंजेस आए, जैसे पहले आए थे वो पूरा ग्रीन हो गया था? नहीं। यहाँ पे किसने धोखा दिया आपको? यहाँ पे धोखा दिया आपके कैलेंडर लेग्स ने, वो भी आपके सेलिंग लेग्स के साथ डिके होते रहे इक्वल स्पीड में। इसकी वजह से आपको कैलेंडर्स का कोई फायदा नहीं हुआ। क्लीन। चलो, तो अब आता है सबसे बेसिक क्वेश्चन कि हमें कैलेंडर स्प्रेड कब बनाने चाहिए? जब आपको डेफिनेटली पता हो कि वॉल्टिलिटी इंक्रीज होने वाली है। एंड वॉल्टिलिटी इंक्रीज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि विक्स इंक्रीज होने वाली है। वॉल्टिलिटी इंक्रीज इज बेसिकली इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी ऑल्सो, मतलब जो ऑप्शंस की आईवी होती है दैट ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्या बोलते हैं अपना वॉल्टिलिटी। करेक्ट। ये कब होता है ऐसा? ऐसा कौन सा टाइम है जब आपको गारंटीड पता है कि ये बढ़ेगा? कोई ऐसा टाइम, दिन, महीना? मुझे तो पता है, जनवरी। करेक्ट। जैन। जो जैन का मंथ होता है ना, उसमें इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी बढ़ती ही बढ़ती है पूरे महीने, क्योंकि उसको 1 फरवरी को बजट वाले दिन सारा का सारा डिके होना होता है। या फिर कोई इलेक्शन, मतलब कोई भी ऐसा डिफाइंड इवेंट जो थोड़ा सा बड़ा है और उससे कुछ फर्क पड़ता है देश में, तो ऐसे सारे इवेंट्स में वॉल्टिलिटी इंक्रीज होती है। अब मैं सिर्फ कंसीडर करता हूँ बजट और इलेक्शन। क्या आरबीआई पॉलिसी वगैरह ये सब कोई मैटर करती है अब आजकल? नहीं। पहले किया करती थी, बट आज के टाइम पे आरबीआई पॉलिसी वगैरह ऐसी हो गई है कि दिन में एक बड़ी रेड कैंडल और दिन में बड़ी एक ग्रीन कैंडल और हो गई आरबीआई पॉलिसी, बस खत्म। वो एक उस मैटर में काम नहीं हो पा रहा है जहां पे मतलब हम कंसीडर करें कि हाँ इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई होगी, तो ओनली देयर इज अ वे कि इलेक्शन या फिर बजट। तो एक ही ऐसा महीना है जहां पे क्लासिक कैलेंडर्स अच्छे से काम करते हैं, एंड दैट इज बेसिकली विच वन? द जैन मंथ। क्लियर? तो अगर हम जैन मंथ में क्लासिक कैलेंडर्स बनाएं तो हम रिस्क को कम करते हुए मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा बनाया जा सकता है। क्लियर? ठीक है। ओके, तो ट्राई करें, लेट्स डू इट। तो मुझे ये तो सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये रहा देखो जैन मंथ। तो हम 13 की एक्सपायरी लेते हैं और 6 की एक्सपायरी लेते हैं, 30 तारीख को बना के देखते हैं कैसी ट्रेड बनती है, ठीक है। फिर दूसरी लेते हैं, जैन मंथ में हम ट्राई करते हैं। तो मैं 13 जैन ले रहा हूँ। स्टार्टिंग डे विल बी द 13 जैन है, तो मैंने 6 या 5 को ट्रेड बनेगी और 13 जैन को निकल जाएगी। रूल्स वगैरह अभी मैं बताऊंगा आपको सारे। हम्म। स्ट्राइक सिलेक्शन सबका एक रोल है, ठीक है, तो वो भी काम बन जाएगा अपना, कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये मैंने 17,300 किया सेल, 17,300 सेल, और इस तरफ 18,300 सेल, 17,300, 18,300, ठीक है। अगला वो बाई किया मैंने 20 का, 17,300 बाई। अब ध्यान से देखो, अभी जब हम पहले कर रहे थे बाई तो हमेशा आपने देखा होगा 52 रुपीज, 51 रुपीज। इस बार 63 है, तो मतलब थोड़ी सी वॉल्टिलिटी ऑलरेडी हाई है। ये देखो क्या सुंदर ट्रेड बनी है, देखो एक बार, बहुत ही अति सुंदर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है अति सुंदर में। रुक जाओ, बताओ सेंटर में कितना लॉस है, जल्दी। 3,000 रुपए।
सेंटर में लॉस कितना है, 3000 रुपीज। आगे किया मैंने, नेक्स्ट डे सेंटर में लॉस है 1900, मतलब कितना, 2000 रुपए। कहाँ गए 1000 रुपए? मार्केट मूव की क्या, मुझे तो नहीं दिख रही। मार्केट वहीं सेंटर के सेंटर में खड़ी है, बट हमारा मिडिल का लॉस 3000 से 2000 हो गया। मार्केट में मूवमेंट नहीं है। बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी इंक्रीज। आईवी इंक्रीज हो गई है ऑप्शंस के स्ट्राइक्स में अंदर। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे जो कैलेंडर्स है वो अपना डिके नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगेन फिर से वहीं पे वापस आ गए हम, 24 के आसपास चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, अब लॉस बचा है 1600, मतलब ऑलमोस्ट गायब हो रहा है मिडिल से लॉस, धीरे धीरे धीरे। तो ये कैलेंडर्स की वजह से है। अब ये देखो और गायब हो गया, अब 1200 का ही बचा है, एंड वी आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट। मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, इवन हम सेंटर में ही है। ये लो, हम 3500 के प्रॉफिट में है, ये और गायब होता चला जा रहा है। हम पहुंच गए 5500 के प्रॉफिट में, और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा एक्चुअली। बस क्लीन। तो समझ आया ना, यू नीड टू हैव द परफेक्ट टाइमिंग टू प्लेस अ क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड। और मेरे हिसाब से वो टाइमिंग है जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में आपकी 3 ट्रेड बनेगी, चौथी ट्रेड नहीं बनेगी आखिरी वीक वाली। कोई मुझे बताएगा क्यों? आंसर दे दो प्लीज। 3 ही ट्रेड बनेगी, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक। चौथे वीक की ट्रेड नहीं बनेगी जनवरी की, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वीक, दूसरे वीक में आपके पास आईवी बढ़ने के चांस है, दूसरे तीसरे में भी हैं, तीसरे चौथे में नहीं होंगे। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम तक आईवी ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हो गई है, और आपको कैलेंडर के प्रीमियम्स बहुत ज्यादा भरने पड़ेंगे। तो मतलब ही क्या निकला, जिस चीज का फायदा उठाना है वो तो आप खुद ही पे करके जाओगे। क्लियर? इसीलिए सिर्फ 3 ट्रेड्स बन सकती हैं जनवरी के टाइम पे, जब आपको क्लासिक कैलेंडर यूज करना चाहिए। क्लियर? क्या क्लासिक कैलेंडर की कोई एडजस्टमेंट होती है, या एडजस्टमेंट की इसको कोई नीड या कुछ भी? नो। क्लासिक कैलेंडर के लिए एक्चुअली कोई एडजस्टमेंट जैसी बात नहीं है, क्योंकि ये ना ऑलरेडी एक एडजस्टेड मेथड है ट्रेड करने का। ठीक है, बस टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, और ये ऑलरेडी फिक्स रूल्स के हिसाब से चलता है। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए मैंने कभी इसके एडजस्टमेंट पार्ट्स में काम ही नहीं किया, क्योंकि 3 बार यूज होना है साल भर में, 3 बार 4 बार, कभी इलेक्शन आ गया तो भी ठीक है। ओके, अदरवाइज नो। क्लियर? अब अब ये अब यहाँ पे वो दैट इज अप टू अस ना। अगर हमने लो विक्स में बनाई है, और हमारा थिंकिंग क्या है कि विक्स बढ़ेगी, बट विक्स अगर नहीं बढ़े तो हमारा फेल हो गया ना माइंडसेट। ओके, तो वही वही मेथड है हर जगह, वो एक वो चलता है कि दिस इज द राइट वे टू डू इट। अब चलो आते हैं फॉर्मेट नंबर 2। अब यहाँ से थोड़ा मजा शुरू होगा। तो ये तो हो गया ना, 1 महीने की ट्रेडिंग हो गई। साल में कितने महीने होते हैं? साल में कितने महीने होते हैं? 12। 1 महीने की ट्रेडिंग का प्लान है हमारे पास, अपनी फटी पड़ी है बाकी 11 से। ठीक है, तो अभी हमें उन 11 के बारे में बात करना है। इफ आई नीड टू ट्रेड कैलेंडर ऑलवेज, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, ये जो क्लासिक कैलेंडर था, वो एक्चुअली, ये यहाँ पे लॉस बन ही क्यों रहा था? एक ही रीजन हो सकता है क्या? कैलेंडर का जो बाई लेग है उसका प्रीमियम हमने ज्यादा दे दिया है। करेक्ट ना, क्योंकि हमने यही सेल किया है और इसी को बाई कर दिया है, यही सेल किया है, इसी को बाई कर दिया है। करेक्ट ना? अगर मैं इसको क्लासिक कैलेंडर की जगह डायगोनल कैलेंडर बना दूं, तो ये डेबिट कम हो सकता है। डायगोनल का मतलब जानते हो? अगर ये सेल है तो मैंने बाई कहां बनाया? यहां। अगर ये सेल है तो मैंने बाई कहां बनाया? यहां। जस्ट लाइक आयरन
कॉन्डोर। डायगोनल उसको इसीलिए बोलते हैं, डायगोनल मतलब बेसिकली कि जहां पे आपने सेल किया है उसके उससे दूर, डायगोनली थोड़ा दूर, इसीलिए उसको डायगोनल कैलेंडर बोलते हैं। ऐसे इससे क्या होगा, क्या आपके कैलेंडर की प्रीमियम आप कम दोगे? कम दोगे? ऑफ कोर्स यस, कम दोगे आप। तो अगर हम डेबिट अब कम देना चाहते हैं, ज्यादा डेबिट नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब विक्स हमारी कहाँ पे है? हमारी विक्स 15-16 के आसपास है, मतलब लोएस्ट वाले पार्ट में अब हम नहीं है। क्योंकि लोएस्ट में होते तो हम डेबिट दे रहे होते, क्योंकि हमें कैलेंडर से फायदा उठाना है। बट हम इस वक्त अभी कहाँ हैं? अब हम 12 से 14 के रेंज में नहीं है, अब हम 15-16 वाली रेंज में है, और हमें थोड़ा सा डेबिट अपना कम करना है। तो अब कौन सी ट्रेड बनेगी? अब हम सेलिंग के साथ साथ बाइंग कहाँ रखेंगे? डायगोनल में। तो लेट्स गो फॉर इट। अब आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। तो अभी हमें सिमुलेटर नहीं, बेसिकली नॉर्मल में ही जाते हैं। ये गए, और मुझे एक 13 तारीख की ट्रेड बनानी है, ठीक है। मैंने 13 तारीख के ऑप्शन उठाए, मैंने 17,500 सेल किया, ये लो 2 लॉट, ठीक है। और 17,500 का ही 21 अप्रैल में अगर हम पुट देखें तो 100 रुपए का है ना। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको बेसिकली सेम प्रीमियम बाई करना है, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ स्ट्राइक ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सेम प्रीमियम वाला बाई कर देना है। ये दिख रहा है 51, ये किया मैंने बाई, 2 लॉट। चलो देखते हैं कैसा दिखेगा ये। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। क्लियर है? ओके। हमें अब इसी टाइप का एक और किधर जोड़ना है? कॉल साइड में। तो ये मैंने बाई किया क्या, 43 रुपीज वाला 2 लॉट 21 तारीख का, और 13 तारीख का 43 के आसपास का सेल। ये लो। अब ये ट्रेड देखो, इस ट्रेड में आपको ऑलमोस्ट उसी तरीके की क्या मिलती है, रेंज जैसी पहले सी। बट आप यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, क्या है ये? पहले वाली ट्रेड में क्रेडिट जीरो लिखा हुआ था यहाँ पे। हम्म? इतना क्रेडिट का मतलब ही होता है कि आपकी ट्रेड कैसी है, एकदम न्यूट्रल। आपकी ट्रेड कैसी है, एकदम न्यूट्रल। और इसको पता लगाना है ना, तो आप कहाँ जाके देख सकते हो, ग्रीक्स में। देखो मैं आपको सिखाता हूँ। डेल्टा क्या है ये? न्यूट्रल। वीगा कैसा है? 591, 2 लॉट के हिसाब से, मतलब एक लॉट का पड़ा अपने को कितना, 300, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल ही है बेसिकली। और जो थीटा है अपने पास 1382। तो इसका मतलब है कि हमने एक तरीके से बिल्कुल ही न्यूट्रल ट्रेड बनाई है। तो मतलब ये कैसी ट्रेड है? दिस इज ए फ्लेक्सिबल ट्रेड। मतलब थोड़ी सी वॉल्टिलिटी इंक्रीज भी हुई तब भी संभालेगा, और डिक्रीज भी हुई तब भी संभालेगा। ठीक है, इंक्रीज करते हैं पहले, ठीक है। हमने आईवी इंक्रीज की, क्या हुआ? ये चीज बढ़ जाएगी जो प्रॉफिट एरिया है। हम अगर डिक्रीज करेंगे, ये चीज घट जाएगी, बट गायब नहीं होगी। जस्ट लाइक कैलेंडर स्प्रेड, कि जो क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड था उसमें बिल्कुल गायब ही हो जाता है, रेड कर देता है, वैसा न्यूट्रल में नहीं होता। ये वाली ट्रेड एक्चुअली, डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड एक्चुअली बहुत लोग ट्रेड करते हैं, बहुत लोग। ओके, काफी लोग ट्रेड करते हैं, मतलब मैं अब क्या ही बताऊं, बहुत ही ज्यादा लोग। इसके इसको करने के बहुत तरीके हैं, बहुत ये हैं। इसमें अच्छी बात पता है क्या है? इसमें अच्छी बात ये है कि जो इसका फ्लक्चुएशन होता है दैट इज वेरी लो। मतलब मार्केट जैसे अभी 18,000 पे है और 17,800 के नीचे भी गई, तो आप लॉस देखो, कितना लॉस है T+0 में। T+0 का लॉस कितना है? 600 रुपए। ठीक है, जो कि 200 पॉइंट इज गुड फॉर निफ्टी। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुले 200 पॉइंट की, तो 600 रुपए का लॉस मेरा कुछ नहीं लेके जाने वाला। ठीक है, 300 पॉइंट नीचे खुल जाए, ये लो 16-17-700 पे 1000 पॉइंट का लॉस। मैं निफ्टी से 300 पॉइंट अप डाउन तो एक्सेप्टेबल है ना? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको अभी देखने में लग रहा होगा ऐसा, बट एक्चुअली में अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो यहाँ रेंज देखो, 18,500 एंड 17,300।
एंड ये जो लॉस है वो भी 2 लॉट का है। तो अगर यहाँ पे ये 1 लॉट होता तो ये लॉस शायद 500 रुपए होता। तो मतलब 300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन में अगर आपको 500 रुपए का लॉस हो रहा है ना, यू आर हैविंग अ टू गुड एडजस्टेड ट्रेड। ओके। और एक वीक के लिए निफ्टी में 1100 पॉइंट की रेंज इज गुड। ठीक है, ये जो आपने अभी देखा ना, जो निफ्टी 400 पॉइंट मूव किया था, 500 पॉइंट अभी पिछले वीक, अब ये पता नहीं कब दिखेगा। अब ये पता नहीं कब दिखेगा आपको। ठीक है, तो अब तब तक के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर। इसको बनाने के, स्ट्राइक चूज करने के अभी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब ये है क्या बेसिकली, एक्चुअली में तो एक ऐसा है। अब देखो आप लोग ना बहुत ज्यादा इसको वो क्या बोलते हैं, ऐसे देख रहे होगे ना कि ग्रीन एरिया इतना सा, रेड एरिया इतना सा, ऐसे देख रहे हो ना, है ना। आपकी नजर सबसे पहले यहीं गई होगी। किसी की नजर ऐसे नहीं जाएगी कि ये कितना है, ये लॉस कितना है, यहाँ तक पहुंचने का मैटर भी है कि नहीं है, ये सब किसी ने नहीं देखा। ये बेसिकली एक आयरन फ्लाई, सॉरी आयरन कॉन्डोर ही तो है। और आयरन कॉन्डोर कैसा होता है? आयरन कॉन्डोर का रिस्क रिवॉर्ड मालूम है आपको? बहुत गंदा। आयरन कॉन्डोर का रिस्क रिवॉर्ड कैसा होता है? आपको जहां 1200 मिल रहे होते हैं ना, तो वहां 5000 जा रहे होते हैं। करेक्ट। ऐसे कुछ रिस्क रिवॉर्ड होता है आयरन कॉन्डोर का, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ट्रेड किए तो मुझे जमाना हो गया, है ना। बट आयरन कॉन्डोर का लॉस ऐसे ही होता है कि मतलब 1200 मिल रहे होते हैं तो 5000 जा रहे होते हैं। क्लियर। यहाँ पे आपको ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा कि इस जगह पे क्या है, ये रेंज काफी ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है। और ये जो एरिया है, ये जो अपना ट्रेडिंग एरिया है, निफ्टी के हिसाब से काफी अच्छा प्ले आउट करता है, बट सेम चीज ब्लैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा प्ले आउट नहीं करेगी। ठीक है। ये किस टाइम की बात है? जब 15 और 16 की विक्स चल रही है, आपको उस एरिया में ट्रेड करना है। ये कौन सी विक्स है? यहाँ पे कैसी वॉल्टिलिटी होती है? मार्केट बहुत वॉल्टाइल होता है क्या? 15-16 विक्स मतलब वेरी न्यूट्रल। ठीक है, वेरी न्यूट्रल। आपको यहाँ पे बहुत वॉल्टिलिटी नहीं देखनी पड़ेगी। और हाई विक्स का मतलब क्या होता है? गैप्स। हाई विक्स मतलब गैप्स। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे हमारी जो विक्स है नीचे जाने लगेगी, आपको एक चीज याद आएगी। देखो मैं आपको बताऊं, विक्स को अपन ना थोड़ा नीचे लेके जाते हैं। ये रही वो टाइम, नवंबर से लेके नवंबर छोड़ो, ये रहा जून से लेके सितंबर। निफ्टी का चार्ट। किसी को इस पूरी रेंज में बहुत बड़ा गैप दिख रहा है कि बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया हो, बड़ी बड़ी कैंडल्स हो, कुछ दिख रहा है क्या किसी को? नो। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वॉल्टिलिटी लो का मतलब क्या है कि लोगों के मन में डर कम है। वो हड़बड़ा के कोई डिसीजन ले ही नहीं रहे। अगर वो हड़बड़ा के कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं ना, तो ऐसे फालतू के ग्राफ्स बनते ही नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कभी भी प्रॉब्लम हो। ये रेंज ही इतनी सी है, देखो जितने की हमारी वो ट्रेड हमने बनाई है ना, उतने की रेंज में तो 4 महीने से मार्केट है। ये 4 महीने टोटल, देखो ये रही मार्केट। 15,200 नहीं, 15,500 से 15,900 के लिए मार्केट क्या कर रही है? कब से चल रही है? जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के लास्ट में गई, मतलब 3 महीने से मार्केट बेचारी एक 500 पॉइंट के मूवमेंट में नाच रही थी। कैसे वॉल्टिलिटी लो ना हो? होगी ना लो। करेक्ट। तो वही बात है कि जब 14-15 की विक्स चल रही होती है, 16 की विक्स चल रही होती है ना, तो वहां पे गैप्स होते ही नहीं है। तो मैं उस टाइप की ट्रेड बनाऊंगा ही क्यों? इसी वजह से कैलेंडर लो विक्स में बनाए जाते हैं, क्योंकि
अगर कुछ हो जाए गलती से तो कैलेंडर बचा ले, वो वाला सीन है। कैलेंडर से आप प्रॉफिट लेने नहीं गए हो, आप बेसिकली बेच रहे हो। बस आपको हेजिंग वो वाली लगा दी आपने कि चलो कम पैसे में अच्छी हेजिंग मिल रही है, कैलेंडर की लगा देते, वो वाला सीन है। क्लियर? तो इसी वजह से अगर मुझे 1100 पॉइंट की रेंज मिल रही है फॉर अ विक्स ऑफ 15-16, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मैं निफ्टी के 200-250 पॉइंट के गैप अप गैप डाउन को सह सकता हूँ, एक मूवमेंट को सह सकता हूँ। आई एम गुड टू गो। क्लियर? क्या है ना, जब तक मैं ये दिखाता नहीं ना आपको कि मार्केट ऐसा होता है 14-15 के विक्स में, तो आपको समझ थोड़ी आता। आपके मन में तो वही घुसा हुआ है, क्योंकि 2 बार आपके कॉल अंदर चले गए ना इन द मनी में, तो वो आपकी नजर से अब जाएगा नहीं। 4-5 महीने लगेंगे अभी मुझे उसको आपके दिमाग से निकालने में, और आप उसी के पीछे पड़े रहोगे। और मार्केट, आप मार्केट दे भी रहा होगा ना, तो आप उससे प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा क्रिएट हो जाता है कि अरे इस बार मैंने कॉल बेचा फिर से ना ले जाए, इस बार मैंने कॉल बेचा फिर से ना ले जाए। वो ऐसे ही चलता रहेगा। और ये मतलब ये होता है, अपना ह्यूमन नेचर है यार। डर लगता है, और वो डर हमारा कब तक बैठा हुआ है उसी पे डिपेंडेंट हम लोग। क्लियर? तो एक आयरन कॉन्डोर जो होता है उसके एडजस्टमेंट क्या होते हैं? पहली बात तो आयरन कॉन्डोर क्या होता है? एक पुट सेल, एक कॉल सेल। करेक्ट ना? एक पुट सेल और एक कॉल सेल। ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ स्ट्रैंगल बेसिकली। आयरन फ्लाई क्या होती है? आयरन फ्लाई स्ट्रैडल विद हेजेस। आयरन कॉन्डोर क्या हो गया? स्ट्रैंगल विद हेजेस। करेक्ट? क्लियर है ना? ओके। तो नॉर्मल अगर एक आपके पास नेकेड स्ट्रैंगल होता है, तो आप उसको कैसे कैसे कंट्रोल करते हो? आपने मान लो नेकेड स्ट्रैंगल सेल किया है, कैसे करते हो? डेल्टा मैनेजमेंट, है ना? डेल्टा या प्रीमियम मैच करते होगे, है ना? करेक्ट ना? अच्छा, ओके। तो मान लो मार्केट यहाँ से ना ऐसा 150 पॉइंट ऊपर चला गया, ठीक है, तो क्या करोगे आप? मार्केट ऐसा 150 पॉइंट ऊपर चला गया तो क्या क्या करोगे आप? आप इसको बुक करोगे और यहाँ पे कहीं पुट बेच दोगे। करेक्ट ना? रोल अप द पी। सिमिलरली अगर मार्केट यहीं से थोड़ा नीचे आ गई, तो आप इस कॉल को भी कट करोगे और कॉल को यहां ले आओगे। धीरे धीरे करके क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना? तो सिमिलरली आयरन कॉन्डोर में क्या होता है? क्या आप आयरन कॉन्डोर में खाली जो सेल वाला लेग है उसी को बाहर अंदर लेके आते हो? ये बताओ ना। आयरन कॉन्डोर है अगर, मतलब आपके पास ये सेल है और यहाँ पे एक हेज भी है, तो अगर मार्केट ऊपर को गया और मैंने सिर्फ इस सेल को ऊपर ले गया, तो क्या होगा? मैं अपना इस साइड लॉस बहुत बड़ा कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूं? मैं दोनों को साथ में हेज को ऊपर लेके जाता हूं, जिससे धीरे धीरे करके क्या बनेगा? आयरन कॉन्डोर का क्या बनता है? आयरन फ्लाई। आयरन कॉन्डोर का क्या बनता है? आयरन फ्लाई। तो वैसे ही इसका डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड का क्या बनेगा? जस्ट सिमिलर काइंड ऑफ आयरन फ्लाई बनेगी। बस हेजेस कैसे होंगे? हेजेस होंगे कैलेंडर वाले। हेजेस कैसे होंगे? हेजेस होंगे कैलेंडर वाले। सिंपल, कोई बहुत इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है? आपको बस बिल्कुल वैसे के वैसे ऊपर लेके जाना है, एंड दैट टू इट्स फाइन। ठीक है? ओके। तो अब हम्म हम्म, ठीक है। ये कितनों को याद है क्या है ये? क्या है ये? जल्दी बताओ। ये एज पर द वॉलेटिलिटी स्ट्राइक प्राइसेस है। कैसी? एज पर द वॉलेटिलिटी, विक्स रेंज के हिसाब से कितनी मार्केट मूवमेंट कर सकती है एज पर दैट वॉलेटाइल सिनेरियो, ये उसकी रेंज है। ठीक है? निफ्टी की अभी इस वक्त कीमत कितनी है? 17,980 है ना? यही कुछ है। ओके।
और इंडिया विक्स इस वक्त कितनी है? 18.42। ठीक है। हमें क्या एनुअल रेंज से कोई लेना देना है? कोई मैटर हमारा नहीं, हमारे किसी फायदे की नहीं है वो। मंथली रेंज से कोई लेना देना है? हाँ थोड़ा सा है, क्यों नहीं है। ठीक है। वीकली रेंज से लेना देना है? बहुत ज्यादा लेना देना है। ठीक है। ओके। हम बेसिकली वीकली रेंज पे ही नजर रखते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। तो यहाँ पे वीकली रेंज क्या बताई जा रही है कि मार्केट दिस एज पर दिस वॉलिटिलिटी मार्केट 2.5% आराम से मूव कर सकता है। 2.5% आराम से मूव कर सकता है, जिसके हिसाब से हाई वैल्यू कितनी है? 18,400। और लो वैल्यू कितनी है? 17,500। क्लियर है? तो क्या आप किसी को मुझसे रेंज पूछने की जरूरत है? क्या किसी को जानना है कौन सा कॉल बेचना है, कौन सा पुट? हम्म। ये चीज बाय द एक्सपीरियंस भी आ जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब 15 और 16 का वॉल्टिलिटी चल रहा होगा ना, तो आपको क्या बेचने को मिलेगा मैं बताऊं? आपको बेचने को मिलेगा 30 रुपए के प्रीमियम्स। ठीक है। जब 18 के आसपास चल रहा होगा वॉल्टिलिटी, तो आपको बेचने को मिलेगा 50 रुपए का प्रीमियम। अगर 12 और 13 चल रहा होगा ना, तो आपको बेचने को मिलेगा 20 रुपए का प्रीमियम। हाँ ऑफ कोर्स मैं भेजूंगा। और एग्जांपल देखना है क्या? अभी इस वक्त क्या चल रही है विक्स? 18 ना। आपकी इन सेम स्ट्राइक की प्रीमियम नियर टू 50 रुपए के आसपास होगी। देखो। अगला वीक 17,500। क्या है ये? नीचे की तरफ 18,400, ऊपर की तरफ 18,400। ये रही। तो एवरेजन 42 रुपीज। 42 रुपीज के आसपास आपको पड़ रही है। बट क्या यही सेम प्रीमियम मिलेगी जब 15-16 होगा विक्स? हाँ हाँ, मैं ग्रुप में ही डालूंगा, ऑफ कोर्स सी बात है। क्या यही सेम प्रीमियम मिलेगी? नहीं, तब आपको ये 30 रुपए का पड़ेगा। आपको ओवरऑल 60 रुपए ही मिल रहे होंगे। जब 12 और 13 की विक्स होगी, तब आपको कितने मिल रहे होंगे? तब आपको टोटल 40 रुपए ही मिल रहे होंगे। तो विक्स के हिसाब से ही हमारा क्या क्या होता है कि आपको उसी हिसाब की प्रीमियम मिलती है। ठीक है। तो स्ट्राइक सिलेक्शन हमारे पास है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। आपने स्ट्राइक तो चुन ली। ठीक है, राउंड फिगर आपने ले लिया। आप अगर क्लासिक कैलेंडर बनाना है तो क्या करोगे? आपको ये तो सेलिंग स्ट्राइक आपको मिल गई ना। क्लासिक कैलेंडर में बाइंग स्ट्राइक क्या होंगी? बाइंग स्ट्राइक क्या होंगी? सेम स्ट्राइक्स। करेक्ट। डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड में क्या होगा? जो अभी मैंने बताया। क्या होगा? आपने जो सेलिंग स्ट्राइक की उसका बाइंग स्ट्राइक कैसा होगा? इक्वल्स टू सेम प्रीमियम वाला स्ट्राइक। ओके। इसके बाद एक थर्ड आता है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो क्या ये क्लियर है? मैं ये सीट शेयर कर दूंगा, वरना ये सीट पब्लिकली हर जगह अवेलेबल होती है। आपको गूगल पे डालना है विक्स कैलकुलेटर। अदरवाइज थीटा गेनर्स का जो पब्लिक वाला ग्रुप है ना, उसमें भी कहीं डली हुई है, मीडिया में जाके देख लेना। ठीक है, सब जगह पड़ी हुई है, कोई इसमें तुर्रम खान वाला काम नहीं है। ठीक है, जस्ट एक इसका रूट लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। ओके। तो स्ट्राइक चुन ली गई है क्लासिक कैलेंडर, और ये हो गया है। ये 12 से 13 में प्ले करना है, और ये 15 से 16 में प्ले करना है। अब आते हैं हम 17 से 18 में। एंड दिस वन इज माई फेवरेट। ठीक है, ये ओके। ये मेरा फेवरेट है अब यहाँ पे, जो मैंने अपने लगभग 2 साल जिसको दिए हैं, ये वो है अब यहाँ से। तो अब आता है क्या? अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ना क्रेडिट्स पे काम करेंगे। क्रेडिट्स मतलब कि मुझे ट्रेड चाहिए, बट मैं उस ट्रेड में इतना ये इतना क्यों छोड़ूं, और ये सब नौटंकी क्यों? मैं अपनी रेंज बड़ी रख सकता हूँ, और मैं उसी हिसाब से हेजेस प्ले करूं जब मैं कैलेंडर दे रहा हूँ। आप एक बात बताओ, 13 अप्रैल की ट्रेड का 13 अप्रैल का ही हेज कैसा होगा? कैसा होगा? ये सिमुलेट नहीं किया मैंने, बनाया है, जस्ट सिमुलेटर नहीं है। हम्म। कैसा होगा? वो जो हेज है वो कैसा वर्क करेगा? उसकी सेंसिटिविटी कैसी होगी? पहली बात, ऑफ कोर्स सस्ता हेज होगा वो।
क्योंकि 13 ही तारीख की सेलिंग है, 13 तारीख का बाइंग है। वो हेज ना बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा, बट उसी जगह 13 की जगह 21 का जो हेज होगा वो थोड़ा सा बेटर वर्क करेगा। करेक्ट? क्लियर है ना? तो एक नॉर्मल आयरन कॉन्डोर सेम एक्सपायरी वाला और एक आयरन कॉन्डोर जिसमें हमने कैलेंडर यूज किए हैं, इन दोनों में अगर वॉल्टिलिटी बढ़ी या मार्केट मूव की तो जो कैलेंडर वाला है वो आपको कम लॉस दिखा रहा होगा फॉर द सेम बिहेवियर ऑफ मार्केट। ठीक है? तो ये बात तो हमें पता है कि जो कैलेंडर हेज होता है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है हमेशा। तो अब अगर मुझे ट्रेड बनानी होती 18 हाई विक्स के हिसाब से, तो मैं उस ट्रेड में क्रेडिट रखता। ये चीज याद रखना, ठीक है? तो मैं अब अपने लिए ट्रेड बनाता हूँ, अगर मुझे बनानी होती। देखो मैं बनाता हूँ ट्रेड। सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे चार्ट पे। ये खोला मैंने निफ्टी का चार्ट। ये मैं गया 1 घंटा भी ठीक है। छोड़ो, 1 दिन का लगा लेता हूँ। ये सारे मिटा दो, सुपर ट्रेंड और वीवेप। एक बात बताओ, अगर आपको कोई सेफ पुट अभी बेचना हो इस वीक के लिए, क्या बेचोगे? सेफ पुट अगर आपको बेचना हो तो क्या बेचोगे? कौन सी स्ट्राइक बेचोगे? चार्ट देख के बताओ। मतलब शर्म आ रही है? मैं 13 अप्रैल की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 16,000 मत बोलो, वरना मैं तो अभी 14,000 का बेचूंगा। सेफ्टी की बात है अगर। थोड़ा लॉजिकल आंसर दो। परफेक्ट आंसर विल बी व्हाट? दिस एरिया। देखो क्या मतलब, ये क्या आपको दिख नहीं रहा है? कि क्या दिख रहा है आपको? कि मार्केट ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 8 दिन तक एक ही जगह पे एक कंजेशन बनाया। उस कंजेशन को उसने 2 दिन ऊपर ट्रेड किया और फिर एक बड़ी कैंडल से ब्रेक किया। मतलब ये जो स्ट्राइक होगी ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट? तो मतलब 17,400 वो एरिया है जो मैं बेच सकता हूँ। ठीक है? ऊपर की तरफ क्या मेरे पास कोई अभी रेजिस्टेंस कोई अच्छा दिख रहा है मुझे? ये जो हाई आपको दिख रहा है ना, ये है जो इस वक्त थोड़ा सा काम करेगा आपके लिए। कैसा? रेजिस्टेंस का। क्योंकि मार्केट डायरेक्ट कैसी आ रही है, देखो ऊपर को कैसी आ रही है, बिल्कुल वन वे में ऊपर को आई है। करेक्ट? तो बनता है ना ऐसा कुछ थोड़ा सा। तो मैं अगर कोई स्ट्राइक चूज करूंगा ऊपर की तरफ तो वो कैसी होगी? ये या फिर इसके आसपास की, यहाँ की। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ सीइंग द चार्ट। तो मेरे पास डाउन साइड की परफेक्ट स्ट्राइक है, ऊपर की नहीं है। तो पहले हम डाउन साइड की स्ट्राइक चूज कर लेते हैं। कौन सी है वो? 17,400, ये रही देखो। सेल कर दिया मैंने। ठीक है? ऊपर की तरफ की स्ट्राइक मैं अगर सिमिलर प्रीमियम भी ले लूं तो चलेगा ना? 41 देखते हैं कहाँ पे है। ये 45, 35, ठीक है, ये चल गए। मैं सेफ ले रहा हूँ एकदम बिल्कुल। ये मेरे पास क्या बन गया? एक स्ट्रैंगल बना है जिसकी रेंज अभी 75% की पीओपी दिखा रहा है, और 18,500 और 17,300 की इसकी रेंज है। अब मुझे इसमें कैलेंडर हेज बाई करना है। कैसा? कैलेंडर हेज बाई करना है जो कि इसमें वर्क कर जाए। आप बताओ मुझे स्ट्राइक कि क्या कैलेंडर हेज बाई कर सकते? चलो क्वेश्चन पूछता हूँ। कितने रुपए लिए आपने यहाँ पे? यहाँ पे कितने रुपए लिए आपने? टोटल प्रीमियम बताओ कितने? 82। 82। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? ध्यान से। 82 रुपीज आपने पुट साइड से लिए हैं। तो अगर मैं 82 रुपीज का कैलेंडर बाई कर दूं, क्या मैं डेबिट हुआ? जल्दी बताओ, क्या मैं डेबिट
हो गई मेरी ट्रेड। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आंसर सही से देना। नहीं, ये ट्रेड डेबिट नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली इट्स नॉट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। क्योंकि जब ये 82 रुपीज आपके जीरो हो रहे होंगे 13 तारीख को, कैलेंडर जीरो नहीं हो सकता। करेक्ट ना? तो अगर मैंने 82 रुपीज भी दे दिए कैलेंडर को, तो वो मुझे कम से कम 8 से 10 रुपए छोड़ के ही जाएगा। ओके, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मतलब जो बेस्ट कैलेंडर प्रीमियम है जो मैं मार्केट को पे कर सकता हूँ, बेस्ट टू बेस्ट, वो कितनी है? वो कितनी है? बेस्ट प्रीमियम जो मैं पे कर सकता हूँ फॉर अ वेरी गुड ट्रेड, आई कैन पे 82 प्लस 8 रुपीज मोर। वाई दिस 8 रुपीज? आई वॉन्ट अ फ्लैट, मतलब मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे बैलेंस ट्रेड बनानी है। तो इसका मतलब है अगर मैं 90 रुपीज दे भी दूं, तब भी मैं कैसा ट्रेडर हूं? न्यूट्रल। ना मेरा डेबिट है, ना मेरा क्रेडिट है। हाँ या ना? प्रैक्टिकली आंसर देना। कैलेंडर प्रीमियम हमने 82 तो लेना ही लेना है हमें, और मैं अगर 8 रुपए कैलेंडर के और दे दूं, तो मैं कैसा ट्रेडर बना? बिल्कुल जीरो, कोई इसमें ना मैंने प्लस लिया है ना माइनस लिया है, दोनों इक्वल है। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करें। तो अब हम चलते हैं पुट साइड में और 21 अप्रैल की ट्रेड निकालते हैं। 21 अप्रैल में मैं लगभग, ये रहा देखो 17,500 के आसपास, ये नियर टू 100 है, नियर टू 100 है, या 82, ये ले लो। ये मैंने अगर बाई कर दिया, कितने लॉट बाई करूंगा मैं? एक या दो? एक। उतने की ही नीड है मुझे, मुझे उतने कैलेंडर में प्रीमियम देनी है। ठीक है, तो 82 है। अब देखो यहाँ पे ये सही नहीं दिख रहा है प्राइसिंग, वरना ये ना, यहाँ पे ये 60 की जगह एक्चुअली 90 होना चाहिए। तो फिर भी ये मैंने एक लिया और ये मैंने हेज मारा 82 का। अब देखते हैं ट्रेड कैसी दिख रही है। कैसी दिख रही है? इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रेड के अंदर। ठीक है, चलो कैलकुलेशन निकालते हैं कॉल साइड का। कॉल साइड में कितने ले रखे हैं आपने? 70 रुपए। कितने दे सकते हो आप? कितने दे सकते हो? 78, 80। तो कॉल साइड में जाते हैं। ये रहा देखो 80, ये आपने एक बाई कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास मिडिल में प्रॉफिट है 2600 का। ठीक है, आपका मार्जिन यूज हुआ है नियर टू 1.4। आपकी रेंज पुरानी ट्रेड्स की रेंज से अच्छी है, 17,200 एंड 18,515 है। ओके, आपके पास एक अच्छा क्रेडिट भी है हाईएस्ट प्रॉफिट के लिए, और आप 80% सेफ हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप के लोग आते हैं। ये यहाँ पे ट्रेड बन गई है, अब यहाँ पे दो टाइप के लोग आते हैं। एक मेरे जैसा, मेरे जैसा, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? पता है क्या करेगा वो? आई डोंट वॉन्ट दिस 2500 इन द मिडिल, मुझे नहीं चाहिए। मैं इससे और 1,000 रुपए कुर्बान कर सकता हूँ फॉर माई सेफ्टी और ब्लू लाइन के फ्लैट करने के लिए। एक होगा जिसको बिगनिंग से क्रेडिट चाहिए। हाँ या ना? समझ गए ना? दो टाइप के लोग होंगे। एक होगा जो और 1,000 रुपए कुर्बान कर सकता है। किस साइड के लिए कुर्बान करना चाहोगे, ये आपके ऊपर है। बात को समझ रहे हो ना? अब ये आपके ऊपर है कि किस साइड के लिए कुर्बानी देना आपको पसंद होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, आप किस साइड के लिए कुर्बानी दोगे? ये आंसर आप में से सब गलत देने वाले हैं। जल्दी बताओ। एक कैलेंडर स्प्रेड में हमेशा प्रॉब्लमेटिक साइड एक्चुअली कॉल साइड होती है, ना कि पुट साइड। कैसे? पता है क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिर रही होती है तो वो खुद कैलेंडर के प्राइस को होल्ड करके रखता है। क्यों? क्योंकि वॉल्टिलिटी बढ़ रही होती है, तो कैलेंडर आपको सपोर्ट करता है इन दैट वे। बट वही सेम काम अपर साइड में नहीं कर सकता मार्केट। तो हमेशा आपको अपर साइड में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी जब आप कभी भी कैलेंडर्स में ट्रेड कर रहे होगे। समझे आप बात को?
तो ये कुछ सिनेरियोज हैं। तो जैसे अगर मैं थोड़ा ऊपर भी चला जाऊं इन प्रीमियम्स में, प्राइसिंग्स में, जैसे मैं 17,500 कर दूं इसको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपनिंग बेल, ठीक है, कि मुझे बस ट्रेड अभी डालनी है, तो यू विल सी कि क्या होगा, ये फ्लैट होता चला जाएगा ब्लू लाइन। सिमिलरली कॉल साइड में थोड़ा सा अगर मैं और अंदर घुस जाऊं, ज्यादा नहीं, कॉल साइड में ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या होगा, धीरे धीरे प्रॉफिट रेंज, ये रेंज और यहाँ पे ये मार्जिन, ये एकदम परफेक्टली बैठता चला जाएगा। और अब अगर आप ग्रीक्स चेक करोगे, ये इसको क्या बोलते हैं, क्या है ये, डेल्टा कैसा है, फ्लैट, डेल्टा न्यूट्रल। क्या ट्रेड बनाते टाइम मैंने देखा कि डेल्टा कितना है, या फिर मैंने सोचा भी, मैंने तो जस्ट अपनी ट्रेड बैलेंस की ग्राफ देख देख के मैंने डेल्टा ग्राफ, डेल्टा नहीं देखा कि ट्रेड का क्या डेल्टा है। करेक्ट। ये क्या है, वीगा कैसा है, एकदम फ्लैट, पिछली बार से भी फ्लैट, जो पुरानी वाली ट्रेड हमने अभी देखी थी डबल डायगोनल वाली, उससे भी। करेक्ट। और थीटा जो हमें चाहिए, और थीटा प्लस में क्यों है, पता है क्यों है ये, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास हाई प्रीमियम डबल क्वांटिटी में सेल है और हम एक ही लॉट से उसको हेज कर रहे हैं। ओके, तो इससे क्या हुआ, ये वीगा में भी हमें थोड़ा सा बचाएगा, प्रीमियम डेली डिके हो ही रही है, एंड थीटा इज परफेक्टली एट द पॉइंट। क्लियर। अब जब इसमें आप देखोगे कि आप इसी जगह पे आपके पास कितने की रेंज है, कितना पॉइंट है ये, ऑलमोस्ट 1400, 1400 पॉइंट्स की रेंज है मार्केट के पास नाचने के लिए, ठीक है, फॉर द लाइक 13 तारीख की एक्सपायरी के लिए 6 दिन है उसमें। एंड अब हम अगर यहाँ पे मूवमेंट चेक करें मार्केट का, तो मार्केट अगर कल 300 पॉइंट गैप अप खुल जाए मेरे लिए, मैं जस्ट देखो, मैं निफ्टी का लेके चलता हूँ कि व्हाट इज अ बिग गैप अप ऑफ निफ्टी, क्या है निफ्टी का बिग गैप अप, बताओ मुझे। फॉर मी इट इज 250 प्लस, 250 प्लस इज अ रेयर गैप अप ऑफ निफ्टी, डेली डेली नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस जगह से लगभग 950 से लगभग 250 कर दूं, तो 18,200 बनेगा, ये रहा, मेरा लॉस दिखा रहा है 1500 रुपीज। इज इट फाइन, ये इतना ही लॉस इंट्राडे के स्ट्रेंगल में भी आपको होगा अगर आप मार्केट ऐसे मूव कर जाए, हाँ या ना, कहीं इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा इससे। करेक्ट ना। सिमिलरली डाउन साइड में जहां पे मैंने पुट को थोड़ा पास में ले लिया है, वहां पे भी 200 पॉइंट नीचे ले जाने पे, 250 पॉइंट नीचे ले जाने पे मुझे 1800 का लॉस है, 2200 का। ये नहीं दिखेगा क्योंकि वॉल्टिलिटी सपोर्ट कर रही होगी वहां पे। ओके, तो बेसिकली हम एक ट्रेड बनाना चाहते हैं जो 250 पॉइंट में हमें कोई टेंशन ही ना दे और अपने 2 दिन निकाल ले। पहला पॉइंट तो अपना ये है, ठीक है। दूसरा, विक्स इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। हमने 18 की विक्स पे बनाया, तो हमारे लिए 18 विक्स मतलब क्या हो गया, हाई या लो, कैलेंडर स्प्रेड्स के हिसाब से 18 विक्स हाई विक्स मानी जाती है, ठीक है, हायर साइड की विक्स है वो। तो हम वहां पे उसको नीचे की तरफ जाने के लिए प्रेफर कर रहे हैं कि यहां से नीचे जाएगी, ठीक है। ओके, बाकी इसके एडजस्टमेंट्स के बारे में अब हम यहाँ पे बातें करते हैं। तो सबसे पहला, हम इस ट्रेड को कितने पॉइंट्स तक टच ही नहीं करेंगे, मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, 200 से 250 पॉइंट्स, हमें इसको छूने की भी जरूरत नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, एक और बात बताओ, इट्स अ गुड क्वेश्चन वैसे, इसका प्रॉफिट कोनों में ज्यादा क्यों है, ये तो बता दो, इसका प्रॉफिट कोनों में ज्यादा क्यों है, मतलब क्या रीजन रहा होगा कि यहाँ ये कोनों में ज्यादा है, सेंटर में कम कोनों में ज्यादा। अच्छा चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आपका ना यहाँ पे एक सेल लेग है और इसी से थोड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे ये एक बाई लेग है, ठीक है ना।
यहाँ पे एक सेल लेग है, यहीं पे एक बाई लेग है। ओके, इमेजिन मार्केट एंड्स हियर इन दिस टॉप, कौन कौन जीरो हो जाएगा? ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये बाई अपने पूरी प्राइसिंग के साथ होगा। ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ जीत गए? इसमें जीत गए 1 लेग, इसमें भी जीत गए, और इसमें भी जीत गए। मतलब आप 4 लेग में से 3 लेग में विनर हो, है ना? यही बात हुई ना, कि अगर मार्केट इन साइड में कोनों में जाएगा तो इसका मतलब है आपका कैलेंडर अपनी प्रीमियम को पूरा बचा के रखेगा और इवन बढ़ जाएगा। वही वजह है इसके हायर प्रॉफिट कोनों में होने की। मिडिल में लोएस्ट प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बट अगर वो मिडिल में ही नाच रहा है तो इसका मतलब ये है कि कैलेंडर्स भी अपने प्रीमियम डिके कर देंगे दोनों साइड से, तो इसी वजह से मिडिल में प्रॉफिट लो है। समझ में आई बात? ओके, ठीक है। चलो अब मैं आपसे ना खुद पूछता हूं, हमारा मेन मोटिव क्या है इस ट्रेड से? इस ट्रेड से मेन मोटिव क्या है? एक्चुअली मैं चाहता हूं कि मार्केट 2 दिन बिताए 250 पॉइंट की रेंज में एंड देन मूव करे ईदर साइड। दिस इज माय मोटिव, करेक्ट ना? ये तो समझ गए होगे आप। मैं चाहता हूं कि 250 से 300 पॉइंट तक मार्केट मुझे प्रॉब्लम ना दे, ऐसी मैंने एक ट्रेड क्रिएट की है। अगर मार्केट 2 दिन भी वहां रुकता है तो उसके बाद अगर मार्केट इधर साइड कहीं भी मूव करेगा, मेरे लिए अच्छी ही बात है, क्योंकि कोनों में मेरे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। आपने हमेशा जानते हो जहां प्रॉफिट ज्यादा होता है वहां आपको तकलीफ कम होती है। ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम साइडवेज और उसके बाद बियरिश टू बुलिश, आई एम ओके विद दैट। ओके, दिस इज द मोटिव, मैं मोटिव बता रहा हूँ। अच्छा, तो अब बात करते हैं एडजस्टमेंट पार्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम क्या है इस ट्रेड की, ये बता दो मुझे। क्या क्या दिक्कत क्या है इस ट्रेड की? इस ट्रेड की दिक्कत है कि इसमें दोनों साइड से एक एक कम बाइंग है ना? ये मतलब यही बोलूंगा ना मैं, एक एक कम बाइंग है दोनों तरफ से। दैट्स इट, मुझे पता है कि ये इसकी प्रॉब्लम है ना, यही बोलेंगे ना? करेक्ट। रवि, वो तो इंक्रीज किया जा सकता है। इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम बताओ। इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि लोग इसको प्लेस करने के पहले यही सोचेंगे कि जो हेजिंग है वो एक कम है ना? ओके, क्लियर। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने दिया वो बहुत अच्छा है। ये हमारा कौन सा है? कैलेंडर नंबर 3 है ना ये? हाँ या ना? दिस इज कैलेंडर नंबर 3 ना? कैलेंडर नंबर 2 कैसा था दिखने में? दैट वाज, ऐसा था ना? यहाँ पे उसका हाईएस्ट प्रॉफिट सेम था इसके जैसा, 8K 9K, ठीक है। लॉस उसका 25K था, है ना? बिल्कुल, अगर याद ना हो तो। मैं बहुत बार बनाया तो मुझे रेट वेट सब रटे हुए हैं, टेंशन मत लो। तो ऐसे कुछ था ना? सच सच बताना दिल पे हाथ रख के, क्या 2 लॉट के हिसाब से 25 के अनडिफाइंड लॉस नहीं होता? ये तो बता दो मुझे। मुझे तो लगता है दिस इज ऑल्सो अनडिफाइंड लॉस। सिर्फ वो घेरा बंद है यहाँ से ऐसे करके, उसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज अ डिफाइंड लॉस। अगर मैं 2 लॉट के हिसाब से देखूं तो 25,000 भी एक अनडिफाइंड लॉस होता है। करेक्ट ना? तो उसी बेसिस पे मैं सोचना की ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी ट्रेड विदाउट क्रेडिट शुरू करके क्या ही कर लूंगा, जब मेरे लिए वो जब इसके इधर भी जाएगा तब भी वही लॉस है, नियर टू 10,000, यहाँ भी 8,000 10,000, अगर मैंने मैनेज नहीं किया तो, एंड वो भी 80% रेंज के एरिया में। तो वो अनडिफाइंड रिस्क और ये अनडिफाइंड रिस्क में मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता। बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल। उसमें हेजेस दूर थे, इसमें हेजेस दूर नहीं है। रमेश ऑफ कोर्स 5, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या है? इसकी कमी, इसकी कमी क्या है? वो जो एक कॉल और एक पुट की बाइंग है वो कम है इसमें।
यही दोनों इसकी कमी है और इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, इसके एडजस्टमेंट की तरह यूज करना है। बात समझ आई? कैसे 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 कैसे? हम्म, ऑफ कोर्स इंक्रीज कर सकते हैं रवि। 41 बेचने की जरूरत नहीं, 30 वाले बेचो और दूर चला जाएगा। क्या कर सकते हैं? करेक्ट। अगर मार्केट वो जो 200 पॉइंट की आपकी रेंज है ना, या फिर चार्ट में कोई आपका एरिया है जहां से वो ब्रेकआउट दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, उस टाइप का आपको क्या करना है, उस साइड का बाई कर लेना है, बाकी दूसरे साइड से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब जो बाइंग होगा एडजस्टमेंट, वो 200 पॉइंट के बाद होना है, ठीक है। एटलीस्ट 200 पॉइंट मार्केट मूव करना चाहिए, तभी आपको बाइंग करना है। अदरवाइज मार्केट में चार्ट में कोई रेंज ब्रेक होनी चाहिए। ओके। कौन सा बाई करोगे ये तो बता दो। कौन सी एक्सपायरी का बाई होगा अगर आपको करना है? करंट वीक की एक्सपायरी। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो भी चीज हम अपनी ट्रेड बनने के बाद करते हैं, वो एक टेम्परेरी पैच होता है किसी भी चीज को सुधारने का, करेक्ट? एंड इफ समथिंग इज टेम्परेरी, क्या आप कोई टेम्परेरी चीज बहुत महंगी खरीदते हो? मतलब अगर आपको 1 महीने का यूज हो, तो क्या आप 3 लाख का सोफा खरीद के लाओगे? बताओ ना। ऐसा नहीं होता ना। हमें अगर 1 महीने का यूज है तो मैं रेंट पे सोफा मंगाऊंगा। मैं सोफा खरीदने भी क्यों जाऊंगा? करेक्ट। तो सिमिलर काइंड ऑफ, कि अगर कोई टेम्परेरी चीज मुझे यूज करनी है जिससे जस्ट मैं ब्लू लाइन को फ्लैट करना चाहता हूं इन इधर वे, मैं सिर्फ उस साइड का बाई करूंगा, वो भी कैसा? सस्ता सा बेचारा। यस करेक्ट, बॉडीगार्ड। अब अगर हम बाई करेंगे तो कौन सा बाई करेंगे? सेम एक्सपायरी का। कौन सा बाई करेंगे? कौन सा बाई करेंगे प्लीज? हम हमेशा बाई करेंगे कौन सा? जहां से हमारा ग्रीन एरिया खत्म हो रहा है। जैसे कि इस साइड अगर देखूं तो कहां पे है? इस साइड में अगर मैं देखूं तो कहां पे हैं हम? 18400 के आसपास का एरिया है वो। तो 18400 तो हमने सेल कर रखा है। तो हम 18450 या 18500 कोई भी बाई करेंगे, तब भी काम बन जाएगा। बट वो दिखेगा कैसा, दैट इज द क्वेश्चन। वो करने पे कैसा दिखता है? जब ट्रेड बन रही होगी ना तब आपने देखा होगा, बट फिर भी मैं एक नॉर्मली बताता हूँ कि कैसा दिखेगा। हो गया। ये कैसा लॉस हो जाएगा इधर? कॉल साइड का लॉस कैसा हो जाएगा? डिफाइंड। कैसा लॉस हो जाएगा? डिफाइंड। अब मैं क्या कॉल साइड के बारे में सोचूंगा भी? नहीं। अब मेरा मोटिव ये नहीं होगा कि कॉल साइड में क्या करना है। अब मेरा मोटिव क्या होगा? क्या होगा ये तो बताओ। मेरे कई सारे मोटिव हो सकते हैं यहाँ पे, कि मैं अपने पुट साइड को ऊपर ले आऊं, एक्स्ट्रा पुट बेचूं, जो मर्जी करूं। ओके। अब अब मार्केट 200 पॉइंट मूव कर चुका है, मतलब पहली बात तो मार्केट यहाँ कहीं है, ठीक है, मतलब इसी बड़े वाले एरिया में। तो मार्केट अगर इसी बड़े वाले एरिया में है, 200 पॉइंट जहां पे आपने ट्रेड स्टार्ट की थी, उससे 200-250 पॉइंट बाहर ही चल रहा है, उसके अंदर कभी नहीं आया, तो क्या आप ये एक्स्ट्रा सेलिंग हटाओगे या मतलब बाइंग हटाओगे? नहीं। क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो अभी भी है। 250 पॉइंट के बाहर है मार्केट, मुझे नहीं चाहिए कि वो ग्रीन एरिया के बाहर जाने पे मुझे अनलिमिटेड लॉस दे, तो मैं उसको लगा के रखूंगा। ये जो पेमेंट आपने किया टेम्परेरी वाला, उसको देखो कवर तो करना पड़ेगा। मुद्दे की बात है ये। आपने जो टेम्परेरी पेमेंट किया है, वो पेमेंट कहीं से कवर तो करना पड़ेगा। अगर वो हटा नहीं रहे हैं हम, और वो हटा हम क्यों नहीं रहे हैं? हम क्यों नहीं हटा रहे हैं वो? बता तो दो। क्योंकि मार्केट 250 पॉइंट के बाहर ही है जब से गया है, अंदर आया ही नहीं। अगर वो अंदर आ जाता तो मुझे उस बाई की जरूरत ही नहीं थी। बट अगर वो अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है वो यहाँ है, और आपका ये जो एरिया है वो एकदम सेफ है टू प्ले आउट, करेक्ट? तो आप चाहो तो इन दोनों को उठा के पास में भी ला सकते हो, धीरे 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 धीरे, ठीक है। या तो एक्स्ट्रा की पुट की सेलिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे में करो, कैसे भी करो, ठीक है।
वापस आ गया अगर उस 200 पॉइंट की रेंज के अंदर, तो आप क्या करोगे, इसको काट दोगे और वापस आपकी ट्रेड नॉर्मल उसमें आ जाएगी एंड वी आर गुड टू हैव इन द सेंटर। और एक्सपायरी भी नजदीक आएगी तो हमारे लिए आसानी होती है कि हम उसको मैनेज कर सकते। ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है आपको याद रखने की, वो क्या है कि जब भी हम ये ट्रेडिंग कर रहे होंगे ना, तो इसका रूल ऑफ थंब क्या है कि आपको ना कभी भी इससे ज्यादा नहीं खोने, जो कि आसान नहीं इस ट्रेड में कि आसानी से मार्केट दे जाए। अगर निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर खुल गया, क्या आपके हाथ में है वो? मतलब कोई कंट्रोल है आपका उस चीज में? कोई फायदा नहीं होगा आपका उस कॉल बाई करने से, कुछ भी बाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये चीज याद रखना। ओके। आप नहीं, वो ट्रेड बनेगी ही टू लॉट से, ठीक है। ओके, कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो 200 पॉइंट धीरे धीरे मूव कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि जो आपका हेज है वो भी बाई वाला पहले से ऊपर जा रहा होगा, इस साइड से आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, अच्छा, तो मैनेजेबल है। बट अगर डायरेक्ट अगर 450 पॉइंट्स अप खुल गया मार्केट, तो क्या इसमें कोई भी हमारे हक में चीज है? नहीं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे उस दिन हुआ था, मार्केट कितना पॉइंट ऊपर था? 1400 पॉइंट ऊपर खुला, एक दिन 1000 पॉइंट प्लस गया, मतलब लगातार मार्केट 2400 पॉइंट्स ऊपर चला गया विद इन 2 डेज। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतना तेजी से मार्केट मूव होने के लिए रेडी कभी नहीं होते। और अगर हम हर ट्रेड इतने पॉइंट्स के मूव होने की रेडी के हिसाब से बनाएंगे तो क्या कभी प्रॉफिट हो पाएगा? नहीं। हम हमेशा डर में रहेंगे कि 2400 पॉइंट मूव कर जाएगा और हम हर बार अपनी ट्रेड ऐसी दूर दूर भागते हुए बनाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ है तो अपनी ट्रेड काटो और मूव ऑन। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये ऐसा लॉस दे जाए, बहुत ही रेयर सिनेरियो है, बट अगर कभी ऐसा हो कि बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तो उस टाइम पे हमें इसको काट के हम नए उसमें जा सकते हैं। ठीक है। ओके। हम्म। कौन है जो इसका बैक टेस्ट मुझे देगा? ये तो बताओ। कोई है जो इसका बैक टेस्ट मुझे देगा? 6 मंथ्स का, इट्स फाइन फॉर मी। रिसेंट 6 मंथ्स का बैक टेस्ट चाहिए, जिसमें 5K लॉस इज द लिमिट। ओके, 5K लॉस इज द लिमिट। और आपको वैसे तो बेसिकली बहुत कम बार ऐसा होगा कि एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बट ठीक है, 5K इज द लिमिट। और आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट करना है, कॉल बाई करना है अगर 200 पॉइंट के ऊपर मार्केट मूव कर गई, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, सिमिलरली पुट बाई करना है और उसको वैसे का वैसे ही रखना है। ठीक है। ऑन विच डे दिस ट्रेड टू बी डिप्लॉयड? इट शुड बी डिप्लॉयड ऑन विच डे? किस दिन? ये आपकी थर्सडे के मॉर्निंग के टाइम पे डिप्लॉय होनी चाहिए। कितने बजे? मॉर्निंग 10, 10:30 के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि जो पुरानी ट्रेड होगी वो कटनी भी उसी वक्त चाहिए, है ना। जो पुरानी ट्रेड होगी वो उसी वक्त कटनी भी चाहिए, तब जाके फायदेमंद है। तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि ये जो ट्रेड्स होती हैं, जो आपने दूर दूर के सेल किए और कैलेंडर बाई किए हैं, ये अपना मोस्ट प्रॉफिट वेडनेसडे एंड तक दे चुकी होती हैं, अगर इन्हें देना होता है। ठीक है। अब मैं उसका भी रीजन बताऊं। इमेजिन कि दो चीजें मैं आपसे आंसर पूछूंगा, ध्यान से बताना। आपने एक वीक पहले एक ट्रेड डाली थी वेडनेसडे के दिन, ठीक है, वेडनेसडे के दिन, और आज भी वेडनेसडे है एंड मार्केट इज ऑलमोस्ट हियर, यहीं पे है सेंटर पे। व्हाट विल यू डू? आप इसको कल के लिए होल्ड करोगे कि नहीं करोगे? हम्म। आप ऑफ कोर्स इसको होल्ड करोगे, बिकॉज यू हैव बोथ साइड, आपके पास क्या है, रेंज है मूव करने की। और अगर वो मूव करेगा तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज ही हो रहा है, करेक्ट। तो आप इसको होल्ड कर जाओगे, ठीक है। तो थर्सडे के दिन ये होल्ड हो जाएगी ट्रेड। अगला क्वेश्चन, ट्रेड यहाँ पे है, ऑफ कोर्स सी बात है, वेडनेसडे और यहाँ पे मतलब आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि ब्लू लाइन बहुत ऊपर चली गई होगी। बट यहाँ पे है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप इस ट्रेड को होल्ड करोगे? हम्म। नहीं, यहाँ पे एक रिस्क है। क्या है वो रिस्क? कि आपका कमाया हुआ प्रॉफिट 100 पॉइंट के गैप अप में गायब हो जाएगा।
आप समझ रहे हो ना? यहाँ पे चांसेस है कि 100 पॉइंट के गैप अप में आपका कमाया हुआ बेचारा प्रॉफिट जो 1%, 1.5% आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो यहाँ पे गायब हो सकता है आराम से विद जस्ट 100 पॉइंट्स गैप अप। सिमिलरली इस साइड के लिए भी कि आपके पास ज्यादा रेंज नहीं बची है बट आप प्रॉफिट में हो और ये गायब हो सकता है। तो इसका मतलब है मार्केट अगर इस 1 सिग्मा के बिटवीन में कहीं है तो होल्ड इट फ्रीली फॉर थर्सडे और थर्सडे इवनिंग तक भी रखो। नेक्स्ट ट्रेड थर्सडे इवनिंग पे बनाओ, कोई बात नहीं है। बट अदरवाइज थर्सडे मॉर्निंग या वेडनेसडे इवनिंग तक ट्रेड क्लोज हो सकती है आराम से। क्लियर? ओके। टाइमिंग कैन बी एनीथिंग क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा, ठीक है। बट जितना हो सके आप साइलेंट मार्केट में ट्रेड बनाओ। साइलेंट मार्केट क्या होती है? लो वॉल्यूम मार्केट। लो वॉल्यूम मार्केट। रवि बट फिर भी मैं बहुत कोनों की बात कर रहा हूँ, इन द सेंटर नहीं, ठीक है। हम जब शिफ्टिंग करेंगे थोड़ा बहुत ही रेंज बढ़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं। ओके। प्लीज टेल द टर्म्स ऑफ प्लानिंग द ऑर्डर्स विच स्ट्राइक टू डिसाइड। ओके। अच्छा अच्छा, वेट वेट वेट, मैं भूल गया कि मुझे बेसिक भी बताना है। मार्केट 200 पॉइंट मूव हुआ, 200 पॉइंट्स। अगर आपको ये दोनों को शिफ्ट करना है तो कितना ऊपर शिफ्ट करोगे? कितना ऊपर शिफ्ट करोगे? 150 पॉइंट से 200 पॉइंट आप शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दैट विल बी द सेम ट्रेड। ओके। आप अगर इधर पास में आओगे तो आपके पास क्रेडिट भी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा और ये ब्लू लाइन फिर से फ्लैट हो जाएगी। तो आप 150 से 200 पॉइंट वापस अंदर आ सकते हो। आपको अगर कोई पुट सेल करना है तो यहाँ कहीं से करो, दूर से। अगर मार्केट यहाँ 200 पॉइंट अंदर मूव कर गई है तो कहीं दूर से पुट सेल कर सकते हो, बहुत छोटे छोटे, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आप जितना हो सके ट्रेड को बैलेंस्ड ही रखो। जस्ट लाइक जैसे डेल्टा बैलेंस होता है स्ट्रैंगल में, आपने एक स्ट्रैंगल ही तो सेल किया है, तो ट्राई करो स्ट्रैंगल का बैलेंस खत्म ना हो। मतलब जो डेल्टा है वो आपको बराबर ही रखने का ट्राई करना है हमेशा। और अपने हेजेस उसी हिसाब से बाई कर रहे हैं जैसी आपकी सेफ्टी हो। तो मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा और हेजेस को उतना ही ट्रांसफर करूंगा जितनी मेरी नीड है, अगर मैं चाहता हूँ। ठीक है। समटाइम्स ऐसा होगा ना कि मार्केट यहाँ आ गई है मूव करते करते, ठीक है, सॉरी, कहाँ गया, मार्केट मूव करके यहाँ चली गई है, यहाँ चली गई है कहीं भी, और मुझे दिख रहा है ये बहुत सेफ है, ये पूरा एरिया बहुत सेफ है। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो ओनली सेल भी शिफ्ट कर सकता हूँ। मुझे हेज को साथ में शिफ्ट करने की कभी कभी जरूरत नहीं होगी। और वो जरूरत नहीं होगी वो कब है? कब है वो? मुझे वो जरूरत नहीं होगी वो कब है? मान लो कभी ब्रेक आउट हो रहा है। चलो आज का एग्जांपल लेते हैं। आपको देखने में ये क्या लग रहा है? यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट ने यहाँ पे कई बार होल्ड किया बट यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया। तो अगर मैं कॉल को नीचे शिफ्ट कर रहा होता इस ट्रेड में, तो मैं एक बार को सोच सकता था कि चलो एक काम करते हैं अभी के लिए ना, खाली कॉल सेल को शिफ्ट करते हैं, हेज को नीचे बाद में ले आएंगे। क्या मेरे इस डिसीजन में कोई बहुत गलत बात होती क्या? कोई क्या बहुत गलत बात थी? नो ऑफ कोर्स, मैं चार्ट का सहारा नहीं लूंगा, प्राइस का सहारा नहीं लूंगा अपनी ट्रेड्स के साथ। तो फिर चार्ट देखने का फायदा क्या है? ओके। तो सिमिलरली कभी भी आपको ऐसा ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट इसके ऊपर अगर जाता तो हम ओनली पुट को भी ऊपर ले सकते थे, दैट इज फाइन, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर यहाँ पे इस पुट को बुक करके मैं इसकी जगह 17,500 सेल कर दूं, मार्केट कहाँ है? मार्केट इस तरफ कहीं है, तो क्या कोई खास फर्क पड़ जाएगा डाउन साइड में? मार्केट तो मूव कर गया ना ऊपर। तो उस टाइम पे जब ब्रेकआउट हुआ है, मैं पुट ओनली को ऊपर ले जाऊं तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ जाएगा। इट इज जस्ट लाइक कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आया तो वो एक साइडवेज फॉर्मेट क्रिएट करेगा। ओके। आपको अभी ये इतना वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आपने ये ट्रेड्स नहीं डाली हैं, इस वजह से इतना वो है। अदरवाइज आई नो दिस कि क्या हो सकता है। मैं जब ये किया करता था तो मैंने लगातार इसको 10-10 12-12 वीक बनाया है,
कई बार मतलब 10-12 में से कई बार 10 बार कुछ नहीं होता था, 10 बार तक वो अपने आप चल जाती थी ट्रेड, हमें कुछ करने की भी नीड नहीं पड़ती थी। ओके। व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक ये है कि अगर ब्रेक डाउन हुआ है और मैं, देखो ब्रेक डाउन पे लोग नेकेड ट्रेड भी लेते हैं ना, है ना? जैसे ब्रेक डाउन हुआ तो हम नेकेड कॉल सेल करते हैं ना, चाहे विद एसएल कर लें चाहे जो मर्जी कर लें, बट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस ब्रेक डाउन विद वॉल्यूम में हमारा एक ट्रस्ट है। करेक्ट? तो क्या वो सेम ट्रस्ट पोजिशनल ट्रेड के लिए नहीं हो सकता? थोड़ा तो अपने एलसिस वॉल्यूम चार्ट पे थोड़ा तो हम रिलाई कर सकते हैं। तो उस थोड़े रिलाय के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी हुआ तो हम पहले उसको शिफ्ट कर देंगे, और डे एंड विदाउट गोइंग इंट्राडे में कर लो चाहे, और डे एंड जब हो रहा हो तो 325 पे हेज को भी अंदर ले आओ, दैट्स फाइन। अगर आपको ओवरनाइट में कोई भी रिस्क नहीं लेना है तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, बट फॉर द क्या बोलते हैं, थोड़े टाइम के लिए हम उसको नहीं चला सकते। ओके, अब रवि ने पूछा कि अगर वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, अगर वो फॉल्स भी हुआ तो आप एक ऑप्शन सेलर हो और हेज लगी ही हुई है, हेज कहीं निकाल नहीं दिया आपने, तो कोई बहुत बड़ा गैप क्रिएट नहीं होगा उस बिटवीन, आप हेज को पास ला सकते हो अगर आपको दिख जाए। ब्रेकआउट फॉल्स है, उसको दिखने में कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी ये था कि हाँ, एक क्वेश्चन और था कि सर जब हमारे पास 18 की विक्स चल रही है तो हम कैलेंडर्स क्यों नहीं डाल रहे हैं, हम विक्स क्यों डाल रहे हैं? आपने ज्यादा क्या पढ़ा है अभी, कैलेंडर्स या डेबिट स्प्रेड्स? आपने प्रैक्टिस और ये सारी चीजें अभी डेबिट स्प्रेड की हैं, ठीक है। मैं फटाक से कुदा के आपको कैलेंडर स्प्रेड्स डलवाने लगूं, क्या होगा? फिर से आपका जीरो से गेम स्टार्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला है आपको? किसी चीज को करो तो थोड़ा मन लगा के करो, ठीक है। अपने आप कैलेंडर्स की प्रैक्टिस अगर आपको स्टार्ट करनी है ना, तो लोअर साइड के विक्स से स्टार्ट करो, तब ज्यादा बेटर होता है। ओके, लोअर साइड के विक्स से जब स्टार्ट करोगे तो आपको कैलेंडर्स को ट्रेड करने में एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप सक्सेसफुल रहोगे। उसके बाद धीरे धीरे करके 18 विक्स वाले एरिया में पहुंचो। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको फिर से नई चीज सीखने को मिलेगी, फिर से आपको लगेगा अरे प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो किसी चीज को पक्का तो बनाओ। समझ गए ना? तो इसीलिए मैंने बोला है कि मैं चाहे जो हो जाए 3 महीने तक हर बार वही कराऊंगा, हर वीक, चाहे तबाही मच जाए मार्केट में। ठीक है, और हम 3 महीने बाद ही डिसाइड करेंगे, 3 महीने के 3 महीने फेल नहीं हो सकते हम। ठीक है, दो ट्रेड में दोनों बार हम फंसे, मैं मानता हूं, और मैं भी सोच रहा हूँ कि कहाँ से हो रहा है ये, ठीक है। बट उसकी वजह से मैं अपना प्लान चेंज कर दूं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू रवि। हाँ, आज का एक क्वेश्चन था। हाँ, आज शायद हमारा इंटरडे बेसिकली कॉस्ट टू कॉस्ट गया, आई थिंक, करेक्ट? क्योंकि मार्केट ने आज क्या फालतूगिरी दिखाई, ठीक है। मार्केट ने दोनों साइड का हलवागिरी मचा दिया पूरे में। हम्म, यहाँ पे यू विल सी कि बिल्कुल एट द एंड में यहाँ पे आके मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिए थे ये जगह पे, तो हमारी ये देखो ऊपर की तरफ रेड आया, यहाँ पे एक ट्रेड बनी थी, है ना? यहाँ पे एक ट्रेड बनी थी इस जगह पे, बट ये ट्रेड मैंने नहीं शेयर की। प्रॉब्लम ये थी कि देखो आपका फर्स्ट डे था, मैं नहीं चाहता था कि आप 3 बजे के आसपास कोई ट्रेड लो, सिंपल, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो यहाँ से भी पलटे तो आपको फिर तकलीफ होगी, फर्स्ट डे आपका दिक्कत वाला हो जाएगा। तो इससे बेटर है कॉस्ट टू कॉस्ट ही सही, बट आप समझे कि क्या कर रहे हैं। ओके, मुझे इसका क्या चाहिए, ऑप्स्ट्रा में करो या कहीं पे भी, मुझे इसका बैक टेस्ट चाहिए। आप में से जो कर सकता है फॉर लास्ट 1 ईयर, तो कोई 6 मंथ्स चूज कर लो, कोई 2-2 महीने कर लो, ऐसे करके 1 ईयर का चाहिए। प्रभात, मेरा प्लान चेंज नहीं होता। मेरा प्लान देखो बिल्कुल रेडी रखा हुआ है, देखो ये रेड सिग्नल है, आई विल गो फॉर डायरेक्शनल ओनली व्हेन इट गिव्स अ सेल सिग्नल। अगर डायरेक्ट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से फिर नीचे गया, मैं कॉल सीधे बेचूंगा, ये वाली पलट के आया यहाँ पे ग्रीन बना, मैं स्ट्रडल बेच दूंगा, मेरे फिक्स रूल्स है। मतलब कोई सोचने की बात ही नहीं, मैं यहाँ पे इतना कंफ्यूज होता ही नहीं हूँ। इंटरडे में कंफ्यूजन मतलब गारंटीड लॉस, ये चीज याद रखना। इंट्राडे कंफ्यूजन मतलब गारंटीड लॉस, इफ यू आर प्लेसिंग ट्रेड्स जस्ट लाइक ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, आप
अपना अकाउंट जीरो करने वाले हो। ओके, आपको अगर बिल्कुल ना पता हो तो आप आज आज देखोगे, आज आप बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े लॉस किए, ठीक है। कई लोग इस वी शेप को संभाल ही नहीं पाए, कई सारे ट्रेंड फॉलोअर्स इसमें लॉस कर गए। हम कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों थे? हम कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों थे? हम भी तो उसी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना। और हम तो इतने सारे ग्रुप में बैठ के ट्रेड कर रहे थे, फिर भी हम लॉस नहीं किया हमने। कुछ तो बात रही होगी ना, कुछ तो हमने सेफ्टी बरती होगी। हम मार्केट के साथ मूव कर रहे थे। हमें मार्केट जब भी लग रहा था कि फंस रहा है तो हम स्ट्रेडल में थे। जब हमें मार्केट लगा कि हाँ मार्केट ठीक ठाक ऊपर को जा रहा है, तब हम उसमें गए। हमने जल्दी जल्दी अपना जो रिस्क था उसको कम किया, हम फटाक से रिवाइज्ड एसएल लगाए हमने, एंड बस वी वर ओके। बट क्या होता है, कभी कभी हम इंट्राडे में लालच कर जाते हैं। लालच मतलब कि हाँ हाँ अरे कोई बात नहीं, गिर रहा है, ठीक है वीवैप पे सपोर्ट लेगा, हाँ ठीक है वीवैप पे ये करेगा वो करेगा। जब हम अज्यूम करने लगते हैं ना इंट्राडे में चीजें, तब चीजें खराब हो जाती। डोंट अज्यूम इट। जो चल रहा है आंखों के सामने उसको ट्रेड करो, बाकी सब दुनिया भाड़ में गई। क्लियर? ओके, हाँ मैं दोनों डाल दूंगा, ये वीडियो भी और इंट्राडे वाला भी। थैंक यू विपिल। अरे बस आप लोग 3 3 महीने कर लो शांति से, तो भगवान भला हो जाएगा, ठीक है। वरना सिस्टम क्लीन होने से कुछ नहीं होता। हाँ, कॉल सेल का सिग्नल बहुत लेट था, तो इस वजह से फिर मैंने किया। बट मैंने शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत लेट था वो, 3 5 पे इट वाज नथिंग, मतलब कोई मतलब नहीं निकलता। नहीं, इतना कुछ खास नहीं बचा। शुभम मैंने पाइन में लिख रखा है नीचे, और मेरे पास ऑटोमेटेड अलर्ट्स वाला भी है। एल्गो एक बार यार टेस्ट हो जाने दो, मैं थोड़ा ना सिक्योरिटी पैचेस टेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कभी मार्केट में गैप हुआ या कुछ भी हुआ तो कैसे क्या संभालना है, बस उसकी वजह से। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू चूज स्ट्राइक्स इन कैलेंडर। मैं ये सीट दे दूंगा श्रीनी, ये वाली सीट। तो ये जो वीकली की रेंज है इसके बेस पे आप चूज कर सकते हो, चिंता मत करो, ठीक है। ओके, आज बहुत ज्यादा हो गया, सही बताऊं मेरी आंखें जल गई हैं। एल्गो कितना प्रॉफिट देता है? काफी दे देता है। हाँ, ये वीडियो आज ही मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ओके। आज हालत टाइट है, अब आज आराम करना पड़ेगा। एक तो 3 बजे तक बैठो, फिर उसके बाद मैं लेटने जा ही रहा था, फिर मुझे याद आया कि अच्छा आज क्लास है। क्योंकि आपने गलत फ्यूचर चूज कर लिया था, सेकंड फ्यूचर ले लिया था क्लोज पे। आपको एल्गो का एक्सेस मिल जाएगा जैसे ही वो क्रिएट हो जाएगी। निफ्टी 20? निफ्टी 20? निफ्टी 20 का क्या? अच्छा, इन्वेस्टमेंट टाइम पे निफ्टी 20 में बेसिकली 5% डाउन पे ही इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब 4% डाउन, 5% डाउन जब भी मार्केट होती है तभी। अदरवाइज इतना मुझे कोई वो नहीं है। एल्गो डिप्लॉय करने के लिए कोई पैसा लगेगा? मुझे नहीं लगता, बट हाँ जिरोधा वाले शायद वो लेते हैं, एपीआई चार्ज लेते हैं जिरोधा वाले, 2000 रुपये। अमन यूज नहीं है अभी, मतलब हम जब करने नहीं वाले तो उसमें टाइम वेस्ट इतना ज्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स दुर्बा कर सकते हैं, तभी तो वो रिवर्सल के लिए ही तो मार्केट नीचे आ रहा है। हाँ, मैं दोनों वीडियो साथ में डाल दूंगा। हाँ हाँ डाल दूंगा, बस अभी बस मैं थोड़ा सा पानी वानी पीऊँ, सांस लूं, जरा सोफे पे लेटूं एक बार। हम्म। नीरज टेलीग्राम ग्रुप लिंक, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, क्योंकि वो ग्रुप लिंक पब्लिक होती है, फालतू करनी। एल्गो के चार्जेस आप लोगों के लिए तो नहीं होंगे ऑफ कोर्स। चलो ठीक है। सिकंदर सलारिया नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजना, मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा। ओके।